जी, हाय नसरीन। गाइस प्लीज, हाय अहाना। गाइस प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो ना, थोड़ा इजी हो जाएगा हम सब लोगों को एक दूसरे को जानने में। डोंट वरी, यहाँ पे कोई किसी तरह का प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बैठा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब मदर या फादर ही ऑलमोस्ट, शायद फादर तो मुझे लग नहीं रहा और कोई है मेरे अलावा। हेलो 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 हाय ऋषि। हेलो। हाय बटुल। हो गया वॉशरूम, हो गया बीबी का? आप अनम्यूट। सॉरी, मैंने बंद करना भूल गई थी माइक। कोई बात नहीं, हो गया। हाय 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 नसरीन। नसरीन। हेलो हाय। सर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अच्छा तुम करो। हाँ, सबसे पहले तो मुझे बताइए, किसी का तो मुझे बच्चा भी नजर आ रहा है। कौन कौन अपने बच्चे को छोड़ कर आए हैं, सुला कर आए हैं, क्या कर कर आए हैं, या कोको मेलन के भरोसे छोड़ कर आए हैं? हेलो। आप सब लोग म्यूट पे हो आई थिंक। हाँ, हाई करो। जाग रहे हैं, अच्छा जाग रहा है। हाँ, ही इज ऑलरेडी स्लेप्ट। मोस्टली बच्चे को कोशिश करते हैं सबकी सुला के आ जाए, शांति से हम लोग मीटिंग कर पाएंगे। राइट। हाँ, तो मैं बस यही पूछना चाह रही थी कि सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस मदर्स के आ रहे थे कि कैसे कैसे हम लोग स्टार्ट करना है। बुक्स से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है कि हम बच्चों को बुक्स कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। और अगर हम शुरू करते हैं तो क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले कि कौन सी राइट एज है बच्चे की बुक्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और कैसे हम, अगर बच्चा हमारा बुक्स फाड़ देता है तो हमें क्या करना चाहिए। और सबसे पहले हम जब भी बुक्स देते हैं बच्चे को तो बच्चा या तो उठा के फेंक देता है या फिर इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो दूसरे कमरे में भाग जाता है। मोस्टली यही क्वेश्चन सबके होते हैं। तो आपके इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हम चीजें आगे बढ़े, इस मीट को बढ़ाएंगे। करना बोल रहा है। फर्स्ट मीटिंग मेरी फर्स्ट मीटिंग है, मैं ऐसे वो कर रही हूँ। और मुझे कोई ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं कोई बेस्ट पेरेंट भी नहीं हूँ। बस आई एम नॉर्मल मदर जिसने थोड़ी सी ये चीजें अचीव करी है अभी अपने बच्चे की, और हम प्रोसेस बता सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें कैसे कैसे किया था सारी चीजें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि राइट एज क्या है बच्चे को इंट्रोड्यूस कराने की। देखिए, राइट एज तो मैं तो ये कहूंगी कुछ भी नहीं है। अगर आपका बच्चा 1 महीने का हो गया तब से आप शुरू कर सकते हैं। हमारा आजकल बच्चे को हायर लेवल पे ले जाने के लिए, बच्चे को हम ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हम चीजें शुरू करते हैं, जैसे कि हाई कॉन्ट्रास्ट फ्लैश कार्ड्स होते हैं, तो वो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चे को। बस दिखाना होता है, ब्लैक एंड व्हाइट हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स होते हैं, तो वो आप दिखा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल का हो गया, अभी तक आपने कुछ शुरू नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप अभी भी शुरू कर सकते हो। तो और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बुक फाड़ देता है या फेंक देता है, तो आपको क्या करना है? अभी ज्वाइन कर रहे हैं आई थिंक ना अभी। तो हाँ, कि अगर आपका बच्चा बुक फाड़ देता है तो आप स्टार्ट करिए। हाँ, अगर आपका बच्चा बुक फाड़ देता है तो उस टाइम पे उसको पॉज करिए, उसको समझाइए प्यार से। ऐसा नहीं है कि बुक साइड में उठा कर रख दीजिए, उस टाइम पे उसको समझाइए प्यार से कि बेटा देख, अभी ये वो मतलब राइट एज राइट टाइम में तेरा बुक, उसके एक तो सबसे पहले चीज स्पेसिफिक टाइम फिक्स रखिए कि उसको पढ़ाने के लिए आपको उसी टाइम पे बिठाना है। सबसे बेस्ट टाइम होता है रात का। अगर आप रात को सोने से पहले मतलब सब कुछ अपना फ्री कर दीजिए, ब्रशिंग वगैरह सब कुछ फ्री करके, जब उसको सुलाने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जा रहे हो, बेड टाइम पे, उसी टाइम उसको बुक्स के सामने साथ में मतलब इंट्रोड्यूस कराइए, उसको दिखाइए। और साथ में खुद भी, मतलब अगर आपका पार्टनर है जैसे हस्बैंड है, तो वो भी अपना बुक्स लेकर वहां पे बैठ सकते हैं, कि उसको लगे कि हाँ, ये उसको एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि दिस इज अ बुक्स टाइम, रीडिंग टाइम, या दिस इज अ स्टडी टाइम। तो और उस टाइम पे जब हम बुक्स पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो हाँ, हो सकता है बच्चा इंटरेस्ट ना दिखाए, या फिर आप बुक पढ़ रहे हैं तो वो बुक नहीं पढ़ने बैठ रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको बोल दीजिए ठीक है, आपको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मेरा पढ़ने का टाइम है, मैं पढ़ूंगी। आपका हस्बैंड भी ये बोलेंगे कि हमारा पढ़ने का टाइम है, हम तो पढ़ेंगे। और आसपास के एरिया से जितना डिस्ट्रिक्शन मतलब उसको मिल रहा है, मतलब कि कुछ भी चीजें हैं, वो सब चीजें हटा दीजिए, जितना हो सके डिस्ट्रिक्शन ना रहे उसके आसपास की चीजों में, टॉयज ना रहे उसके, और भी कोई भी चीजें रखिए मत, बस उसकी बुक रखिए उसके पास में, और आप पढ़ने की कोशिश करिए। वो आपके पास आ सकता है, कहेगा कि मम्मा नहीं, मुझे तो ये करना है, मुझे ये करना है, आप ये छोड़ो, ये करो। तो उसको बोलो कि नहीं, ये हमारा पढ़ने का टाइम है, हम तो पढ़ेंगे।
तो उसको लगेगा कि हाँ ये मम्मा पढ़ रही है, लाइक कुछ तो चीज है कि मतलब कुछ तो ये करते हैं, मतलब पढ़ने का मतलब तो पढ़ना होता है। तो वो आपके पास शायद हो सकता है उस मोमेंट में ना करे, दूसरे दिन ना करे, तीसरे दिन से लेकिन वो खुद से कहेगा मम्मा मुझे भी तो पढ़ाओ, मुझे भी तो पढ़ना है, आप बुक पढ़ रहे हो, मुझे भी पढ़ाओ। आप उसको चीजें पढ़ा सकते हो। और अगर आपका बच्चा बुक पढ़ता है तो स्टार्टिंग फेज में आप उसको बोर्ड बुक्स दे सकते हो या फिर क्लोथिंग बुक्स दे सकते हो अकेले में। लेकिन अगर पेपर बुक्स आप उसको देते हो तो अपने सामने ही दीजिए। अगर आपको ये डर है कि वो फाड़ देगा, अपने सामने बैठा के। और सबसे बड़ी चीज, जब आप पढ़ाने के लिए बैठते हो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब बच्चे को कि यार ये कितनी बोरिंग चीज है। बच्चे को इंटरेस्ट आने से पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। कि जैसे आपको एनिमल्स बुक पढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हो कि एनिमल्स बताने हैं आपको, उसको एनिमल्स की बुक आपने खोली है तो एनिमल्स की आवाजें निकालना सबसे पहले इंटरेस्ट करना, वाह आज मजा आएगा, आज तो हम एनिमल्स पढ़ेंगे। या आपके हस्बैंड भी साथ में प्ले की तरह उसको लेना है। ऐसा नहीं है कि हम बुक पढ़ाने के लिए उसको बैठना है कि ये स्टडी टाइम है, तो ये मतलब उसके लिए दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये तो बहुत बोरिंग होने वाला है, अब बुक का टाइम आ गया। बुक्स का नाम जब भी आए, स्टडी का टाइम नाम जब भी आए, उसके दिमाग में एक गेम की तरह आना चाहिए, वाह मजा आएगा, दिस इज अ स्टडी टाइम। तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए। जब कुहू को स्टार्ट किया था तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते थे कि कोई भी नई चीज हम लाते थे। जैसे हमने वो 2 साल की हो गई है, 195 कंट्री फ्लैग्स उसको कंप्लीटली पता है। वो 195 कंट्री फ्लैग्स वो आइडेंटिफाई कर सकती है। सारे फ्रूट्स ने मतलब जितने हो सकते हैं वो सारी चीजें जानती है वो अच्छे से। और जब भी हम अभी उसको पढ़ाने के लिए बैठते हैं उसको इतना मजा आता है। अगर मैं सुलाने के लिए जब जाती हूँ उसको, अगर मैंने नहीं पढ़ाया, मैं बहुत ज्यादा थक गई, तो वो मुझे बोलती है, वो रोने लग जाती है कि नहीं मुझे पढ़ाओ मम्मा, मुझे पढ़ना है पहले, तब मैं सोऊंगी। तो वही चीज आपको करनी है कि स्टार्टिंग जब आप करने जा रहे हो तो मतलब खुद को पहले मतलब बच्चा बना लो, मतलब उसके फेस पे आपको आना पड़ेगा। क्या बच्चे के लेवल पे जाके उसको बोलो कि देख दिस इज अ एनिमल, दिस इज अ टमाटो, या फिर टमाटो कोई भी वेजिटेबल्स आप उसको पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उसको रिलेट कराइए रियल लाइफ से कि मतलब रियल लाइफ में ये टमाटो, हमने आज टमाटो की सब्जी खाई थी, यही चीज कराई थी, तो वो चीजें आप रिलेट करिए उसको रियल लाइफ से। और मतलब खुश ज्यादा रहना जरूरी है आपके लिए। अगर बच्चा फाड़ देता तो एकदम से हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, बच्चे को प्यार से हैंडल करना है और उठाकर रख देना है। एक और चीज भी आती है कि बच्चा टीवी जब देख रहा होता है तो हम एकदम से टीवी बंद कर देते हैं, नहीं ये टीवी बंद करो और पढ़ने के लिए बैठो, हमें अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करना है। तो वो बच्चा ना एकदम से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि मतलब उसको लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि टीवी चल रहा था एकदम से मम्मा ने पढ़ाई के लिए कर दिया। उसमें आप गैप रखिए। अगर आप टीवी चल रहा है उसका तो टीवी देखने दीजिए, अगर देख रहा है तो वो उस टाइम पे उसको अगर बंद करो, उसके बाद उसको प्ले कराइए, कोई भी गेम्स खिलाइए। गेम्स खिलाने के बाद थोड़े टाइम उसको गेम्स खिलाइए, उसके बाद वापस से स्टडी के लिए लेकर आइए। एकदम से टीवी के तुरंत बाद मत लेकर आइए, क्योंकि टीवी में क्या होता है वो ना अपना दिमाग यूज नहीं करता है, वो हमारा पैसिव फॉर्म ऑन होता है हमारा, कि वो जब टीवी देख रहा है तो बस टीवी देख रहा है, उसको यूज नहीं करना होता अपना दिमाग। जब वो बुक्स की तरफ आते हैं तो एकदम से उसको दिमाग यूज करना होता है, माइंड यूज करना होता है। तो जब हम बीच में प्ले का एरिया ले आते हैं तो उसका डिस्ट्रैक्शन टीवी से हट जाता है, प्ले की टाइम पे थोड़ा और एक्टिव वो हो जाता है, क्योंकि तब तो शांति से बैठ के देख रहा होता है। जब प्ले की तरफ आएगा तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होगा, मतलब एक्टिव होगा, चीजों की तरफ आएगा, धीरे धीरे वो एक्टिव होगा बुक्स की तरफ भी। तो और अभी के लिए मैं यही बोलूंगी। और भी कोई क्वेश्चंस है आपके जो आपके माइंड में आ रहे हैं, कोई भी मदर है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। सबसे फर्स्ट कौन सी बुक्स इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? अभी मेरा बच्चा ऑलमोस्ट 22 मंथ्स का तो हो गया है, वो तो बहुत मुझे लगता है काफी लेट भी हो गया है, जैसे आप बोल रहे हो कि स्टार्ट से ही करना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी बुक इंट्रोड्यूस करनी चाहिए उसको? मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या ये पॉसिबल है कोमल, नसरीन, आप लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है और फोटो वीडियो नहीं दिखा रहे तो आप लोग दिखा सकते हैं कि अपना फेस, थोड़ा इजी हो रहा था हम सबके लिए समझने को। अब दूसरी चीज, पहले एक काम करते हैं, एक मतलब कन्वर्सेशन एक पॉइंट पे जाएगी, समझ में आएगा हम लोगों को कि हम लोग सही जगह डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। पहले आप लोग बताइएगा मोस्टली जितनी प्रॉब्लम्स जो मतलब फॉर्म से मिली और हमने अलग अलग जगह पे जहाँ टारगेट किया तो वहां से समझ आएगी मोस्टली लोगों को किताबों को लेके ही प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, मेरा बच्चा भाई किताब मुंह में डालता है या फिर फाड़ के फेंक देगा,
मैं कितनी भी किसी भी तरह की किताब दे दूं या तो मुंह में डालेगा, गीली करेगा या फाड़ के फेंक देगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही थी लोगों को कि मेरा बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं देता है, खाना खिलाते टाइम पढ़ाई दूं या खेलने से पहले बोलूं कि पहले पढ़ ले फिर खेल ले, किसी भी तरह से किताब उसके सामने रखूं, उसे किताब पढ़नी ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर लो। तीसरा पॉइंट ये है कि उसे समझ नहीं आता है, मतलब उसे पता है कि मैंगो, ये इसे मैंगो कहते हैं, इसे बनाना कहते हैं, लेकिन जब मैं पूछूंगा ना या फिर पूछूंगी तो बताने नहीं वाला। इट माइट बी पॉसिबल कि वो बताना नहीं चाहता, मतलब उसे पता है, लेकिन आपको ये पता है कि उसको ये बात पता है। जब आप पूछते हो कि अच्छा क्या है, वो अपना पता था कि ये मैंगो है, ये बनाना है, बट जब आप उसको अटेंशन देना शुरू कर दोगे तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा कि मैं तो नहीं बताऊंगा, चाहो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है कि ये क्या है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। मोस्टली ये 2-3 प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पेरेंट्स को रहती है, और प्रॉब्लम रहती है कि भाई किस एज में कौन सी बुक से स्टार्ट कराई जाए। तो सबसे पहले तो कहूंगा आप सब लोग एक अच्छे पेरेंट हैं, हम सभी अच्छे पेरेंट हैं, और ऐसी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है कि मेरा बच्चा तो 2 साल का हो गया, उसने तो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करे, ओ शिट मुझे लग रहा है मैं तो बहुत लेट हो गया। ऐसा नहीं है, कोई लेट नहीं हुआ है, इट्स टोटली फाइन। तरीके से कैलकुलेशन बताया जाए तो बच्चा 1 महीने का हो जाए तब से किताबें इंट्रोड्यूस करा देनी चाहिए। किस तरह की करानी चाहिए? शुरुआत के 1 से लेके 4 महीने के बीच में मोस्टली सेंसरी बुक्स होती है, या वो होती है ब्लैक एंड व्हाइट जो कॉन्ट्रास्टिंग बुक्स होती है वो करनी चाहती है। हाँ, फिर 4 to 8 मंथ्स के आसपास ऑलमोस्ट सेंसरी बुक्स में क्लॉथिंग बुक्स आ जाती है, टच एंड फील बुक्स आ जाती है। 8 मंथ्स के बाद अब आप धीरे धीरे इलस्ट्रेशन वाली बुक्स दे सकते हैं। कौन सी एग्जैक्ट बुक किस एज में किस मंथ में चाहिए होगी उसकी आप टेंशन मत लो, एक पीडीएफ में मतलब ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगा तो आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। वो एक बड़ा कंसर्न नहीं है। बड़ा कंसर्न ये है कि बच्चा कि मैं किताब खरीद भी लूं, अभी उसके आगे क्या, वो बैठा ही नहीं है पढ़ने को, वो किताब लेगा तो वो फाड़ देगा। प्रॉब्लम ये है, आप लोग समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी किताब लेनी है। आप गूगल पे डालोगे मेरा बच्चा 6 महीने का है, वो आपको 50 किताबें दिखा देगा, उठा के अमेजन से खरीद लो। प्रॉब्लम ये है कि मैं खरीद भी लूंगी, अब वो मेरा पैसा भी बर्बाद है, प्लस मेरा पति भी मुझे कहेगा कि यार तूने पैसा बर्बाद करा दिया, ये बुक बेकार हो गई, कूड़ा इधर उधर पड़ा रहेगा, फिर मैं उसको सफाई भी करूँ अलग से, वो किताब भी फाड़ रहा है, और ऊपर से मुझे जो उसका मुक्का मारने का गुस्सा आ रहा है, अब मैं उसे मुक्का भी नहीं मार सकती। तो स्ट्रेस एक्चुअली इस चीज की है कि कौन सी किताब है, वो स्ट्रेस नहीं है। कौन सी किताब है इसका सोल्यूशन आप लोगों को मैं दे दूंगा अबाउट इट। हम लोग कोई ना कोई एक पीडीएफ या निकाल देंगे, आप लोगों को भेज देंगे कि एज के हिसाब से आप इन किताबों को इंट्रोड्यूस करा दे। सपोज आपका बच्चा 2 साल का है, और जो हम लोग आपको लिंक भेजेंगे उसमें 0 to 3 मंथ, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 मंथ्स इस तरह से डिवाइडेड होगा। आपका बच्चा 2 साल का है और अगर उसने कोई किताब आज तक नहीं पढ़ी है, मतलब बिल्कुल ढीठ है, खेलता है, मस्ती करता है, लेकिन वो पढ़ा नहीं है कभी भी, तो आप उसे 1.5 साल वाली किताबें कराना शुरू करना, जो हम लोग लिंक में भेजेंगे। मतलब 6 महीने पहले से शुरू करना। जिसका बच्चा 1 साल का है वो 6 महीने वाली से करना। इसका मतलब नहीं कि जो बच्चा 2 साल का है उसको आप पहले 0 to 3 वाली करवाओगे, वो सेंस नहीं है उसके लिए, सिर्फ पिछले 6 महीने वाली करवाना। लेकिन अगर आपका बच्चा पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ता आया है, कुछ भी हो सकता है दादा दादी है वो एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि आप ही लोग आपस में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट उसको समझा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है कि उसे इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कू जैसा इंटरेस्ट नहीं। कू के प्रॉब्लम ये है ना, वो रात को सोने से आधा घंटा पहले पढ़ाई 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 करती रहती है। अगर उसे किताब नहीं दी तो वो रो जाएगी, वो रो रो के मर जाएगी, लेकिन वो पढ़ेगी कुछ हो जाए तो। वो मतलब वो एक ये चीज तो जेनेटिकली भी होता है। देखो ऐसा, इसको हम ये नहीं कह सकते हमने कोई अच्छी पेरेंटिंग कर दी तो ही हो गया। हो सकता है कि उसके अंदर जेनेटिकली वो अपने आप क्यूरियस है बहुत ज्यादा चीज, वो एनीवेज वो क्यूरियस है भी, वो पढ़ाई को लेके बहुत क्यूरियस है, उसे किसी भी तरह की पढ़ाई करा लो, एनिमल्स पढ़ा दो, फ्रूट्स पढ़ा दो, उसे सब कुछ पढ़ना पसंद है। तो डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की क्यूरियोसिटी कितनी है। रादर देन बच्चे को पढ़ाने के, आपका एक एम रखना अपने दिमाग में। सिर्फ पहला एम ये रखना कि आपको बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। क्यूरियोसिटी डेवलप मतलब ये, आप रास्ते में जा रहे हो बच्चे को लेके, सपोज दूध लेने जा रहे हो, कुछ भी सब्जी वगैरह लेने जा रहे हो, फलाना लेने जा रहे हो, तो रास्ते में आपको कुछ भी दिखाई दे, आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है। आपको बोलना है कि अच्छा देखो वो रहा पेड़, वो रहा प्लांट, वो रही लीव्स। आपको लगे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा है तो आप कलर्स बोल सकते हो। वो ब्राउन कलर का पेड़ है, उसको तो हिंदी में तना कहते हैं, इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं, है ना। वो देखो वो डेस्क है, वो स्कूल है। आपको आप जितनी ज्यादा वर्ड्स से, जितनी ज्यादा विजुअल चीजों से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराओगे, वो उतना ज्यादा क्यूरियस होगा। अगर बस आपको सिर्फ वो क्यूरियस का दाना उसके दिमाग में डालना है, अगर उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी का दाना घुस गया तो वो आपका जीना हराम कर देगा। वो जहां जाएगा वो आपसे पूछेगा इसको क्या कहते हैं, ये ऐसे क्यों है, इसको सीधा कैसे करते हैं, इसको उल्टा कैसे करते हैं, मुझे ये लेना है, मुझे ये पढ़ना है। तो आपका एम होना चाहिए कि बच्चे की क्यूरियोसिटी पैदा करना। पढ़ाने, हाँ रुखसाना बस एक मिनट दीजिएगा। पढ़ाने की अगर बात करते हैं तो पढ़ाना वो बच्चे के ऊपर है कि उसको कितना पढ़ना है। तो ये उस वाले प्रश्न आंसर बता रहा था मैं कि एजेस के हिसाब से लोगों का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप अब बात नहीं उसकी, बच्चा मुंह में डालता है, रुखसाना भी 2 मिनट दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन का। अगर आप ये बोलते हो कि बच्चा मुंह में डालता है, किताब मुंह में डाल रहा है, कुहू अभी 2 साल 1.5 महीने की हो गई है और किताब हमने उसे इंट्रोड्यूस करा दी थी 5.5 6 मंथ्स के आसपास, फ्लैश कार्ड से है ना, 5.5 के आसपास हमने उसे शुरू करवा दिया था।
वो आज भी किताब कुछ किताब मुंह में डालती है, रीजन भी उसके बहुत रीजन हो सकते हैं। देखो एक रीजन नहीं है, आपका बच्चा किताब मुंह में डाल रहा है उसका मतलब नहीं कि वो ढीठ है और बदतमीज है, नहीं। उसका मतलब हो सकता है उसके दांत आ रहे हैं, वो चिड़चिड़ा बना रहा है। उसका मतलब हो सकता है वो आपको इरिटेट करना चाहता है, मैं मम्मी को इरिटेट करूंगा, मम्मी मुझे प्यार करेगी, मुझे उठा के गोद में लेगी। उसका मतलब हो सकता है कि मेरे को तो ये किताब नहीं पढ़नी, मैं ढीठ हूं, मैं ढीठ ही रहूंगा। उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ऐसा मतलब ये नहीं कि वो भाई मेरा तो बच्चा बहुत अनपढ़ निकल आया या बदतमीज निकल आया, ये तो भैया बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको उस फ्रेमिंग में मत देखो। आप ऐसे सोचो कि हो सकता है इस पर्टिकुलर टाइम में उसे इंटरेस्ट नहीं है। और एक एकदम से 10 किताबें सामने नहीं रखनी, एक एक किताब इंट्रोड्यूस करो। एक सबसे अच्छा वे ये होता है कि आप पहले एक किताब उसको दो एंड लेट सी कि उसके साथ क्या करता है। बेसिक तरीका ये होता है, रात को सोने से पहले, अगर आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा, चलो आपको स्टेज वाइज बता देता हूँ आप लोगों को, इजी हो रहेगा। अगर आपका बच्चा 1 महीने से लेकर 4 महीने के बीच है, किस तरह की किताबें देनी है वो तो मैं लिंक में भेज दूंगा, उसको इग्नोर करो। मैं ये बता रहा हूँ कि कराना कैसे इंट्रोड्यूस। अगर 1 से 4 महीने के बीच है तो आपका एम ये होना चाहिए, फ्लैश कार्ड्स या जो भी मैं आपको दूंगा, आपको बच्चे के सामने फास्ट स्पीड से दिखाना है। जैसे कंट्रीज के फ्लैश कार्ड है, बहुत ही फास्ट स्पीड से ऐसे सामने रखा फ्लैश कार्ड, फिर बदल दिया। अभी मेरे पास है नहीं, बट आप एज्यूम करो एक पर्चा ये है, दूसरा पर्चा, तो आपको ऐसे ऐसे कर करके फास्ट फास्ट फ्लैश कार्ड्स बदलते रहने उसके सामने। आपको के सामने नई नई चीजें आनी चाहिए, इससे हम लोग क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं। मैं यही चीज कह रहा हूँ, जब आप रास्ते में जाओगे, नई नई चीजें उसे बताओगे, बोलोगे, वो सुनेगा, समझेगा, तो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। लेकिन 1 से 4 महीने के बच्चे को वो सुनने से क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं होगी, उसकी विजुअल मेमोरी है। आप नई नई चीजें दिखाओगे, चेयर है, टेबल है, और बोलते रहना चेयर, टेबल, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, ऐसे करके फ्लैश कार्ड्स चेंज करते रहो। कौन से फ्लैश कार्ड है वो लिंक में दे दूंगा। एम ही रहेगा 1 से 4 महीने में, 4 महीने से लेके 8 महीने के बीच में, इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपका एम ही रहना चाहिए। अब आप उसे टच और फील वाली किताबें दो। इन सब चीजों से क्या होगा ना, उसे किताबों का मतलब समझ आएगा कि भाई ये किस लिए यूज होती है। आप ऐसा सोचो, 2 साल का बच्चा जिसने कभी किताब नहीं देखी, उसके सामने किताब रख दी और वो हमेशा या तो खाता है, या वो पॉटी करता है, या वो टीवी देखता है, तो उसे तो इतना समझ आएगा भाई किताब या तो खाई जाएगी या उठा के टॉयलेट में फेंक दो। ये दो चीज उसे समझ आएगी। अगर आपने उसे राइट टाइम पे किताबों से इंट्रोड्यूस कराया होता, जहां पे टच और फील वाली होती है, जिसे वो टच करता, बटन दबाता, छूता, तो उसे समझ आता कि अच्छा ये किताब होती है, इसके पन्ने पलटे जाते हैं, इसको छुआ जाता है, ठीक है। बट हो सकता है कि आप लोग डीले हो गए, तो मैं उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। तो 1 से 4 का हो गया, 4 से 8 में आप लोग सेंसिल बुक्स वगैरह इंट्रोड्यूस करो। अभी जहां 8-9 महीने का बच्चा हुआ, वहां से हमने कू की वाली स्टेज 7वें महीने से शुरू करी थी। बट आप लोगों की हेल्प के लिए बता दूं, 8-9 महीने के आसपास से शुरू करना। देखना बच्चा अगर तेज है तो आप 7वें महीने से भी कर सकते हो शुरू। 8वें-9 महीने से एक हैबिट आपको डालनी पड़ेगी, रात को सोने से आधा घंटा पहले कुल्ला मंजन कराया, दूध पिलाया, जो भी उसको करा दिया, सब कुछ कराने के बाद रात को सोने से आधा घंटा पहले आपको लाइट एक ऐसे कमरे में जाना, कोशिश करना अपने कमरे में उसके लिए खेलने की कोई चीज ना हो, कुछ भी ना हो, पूरे कमरे में बेड है, उसके सोने का एरिया हो, और या फिर सिर्फ और सिर्फ आपकी और उसकी दोनों की एक एक किताब हो। आप अपनी कोई भी किताब जो आपको पसंद हो वो खरीद लो और उसके सामने पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आप बैठो, उसको बिठाओ, उसके सामने उसकी किताब दे दी और उसी के सामने आप बैठ के अपना पढ़ना शुरू करो। अभी क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो आपके ऊपर चढ़ेगा, बार बार कहेगा मम्मा मुझे देखना है क्या कर रहे हो, आपकी किताब छीनने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। अभी वो प्रोसेस कर रहा है, सिचुएशन को समझ रहा है ये क्या हो रहा है। मतलब अचानक से, अभी तक तो ये लोग रात को टीवी दिखा के मुझे सुलाते थे, अभी अचानक से क्या हो गया इन लोगों को, ये लोग भी अजीब जिंदगी मेरी परेशान किए बैठे हैं, कभी कमरा बंद कर देते हैं, कभी बाहर नहीं जाने। अब आपको उसे बाहर नहीं जाने देना, आपको उसे समझाना है कि तेरे सोने से आधा घंटा पहले यही एक चीज होगी और ये डेली होगी। अभी तू कुछ कर, तुझे रोना है तू रो ले, अगर वो रोता है, कुछ भी कहता है मुझे बाहर जाना है, बोलना बाहर नहीं जाने को मिलेगा, रोना है तू रो ले। कू भी ढीठ है, ऐसा नहीं है कि जैसे इंस्टाग्राम पे दिखता है ना इन्फ्लुएंसर्स का कि अरे ये तो बच्चा कितना समझदार है, ऐसा नहीं है। 24 घंटा बच्चे वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कू 24 घंटा पढ़ती ही रहती है, वो इतना जीना हराम करती है, वो मेरे हाथ से भी पिटती है, मम्मा के हाथ से भी गालियां खाती है। मतलब ऐसा नहीं है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कू वैसी ही है जैसी दिखती है। लेकिन हाँ, हमारा एम भी होता है कि उसे एक राइट डायरेक्शन में हम लोग बस ले जाए, उसे हमें ज्यादा परेशान ना कर, उसके अंदर बस क्यूरियोसिटी डेवलप रहे। तो आप कोशिश करना कमरे में उसका एक भी टॉय ना हो। उसका कमरे में टॉय है या उसे पता है कि वहां पे टॉय है, तो वो आपको पढ़ने नहीं देगा, ना वो खुद पढ़ेगा। तो आपका एम ही रहना चाहिए कमरे में उसकी कोई चीज मत रखो, कि सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में सुलाओगे उस वाले में कुछ चीज मत रखो, सिर्फ उसके हाथ में एक किताब दे दो और आप अपना बैठ के पढ़ो। आपको बोलना भी नहीं है उसे कि तू पढ़, आप समझना, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके सामने बैठ के अपनी किताब लेके पढ़ना है, कुछ नहीं करना। अब सिचुएशंस होंगी, पहली सिचुएशन, वो आपके पास आएगा, आपकी किताब छीनने की कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश कर रहा है तो आपको कुछ नहीं, आपको रिबेल नहीं करना है, समझना। वो ये जो बच्चे होते हैं ना, ये ऐसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं। आप जितना रिबेल करोगे वो उल्टा उतना रिबेल आपके साथ करेंगे। आपको उसको ये बोलना है
कि आप सपोज आप ऐसे पढ़ रहे हो और वो आ रहा है आपकी किताब छीनने की कोशिश या बाल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या, आपको उसे प्यार से बोलना है, इसी तरह से कि जैसे मतलब अच्छा क्या हुआ कू, आप बैठो, आपको किताब पढ़नी है, आप उसके सामने पढ़ते रहो, उसे समझ तो आने वाली है नहीं, देखो वो ला 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 बा बा ही करेगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। आप अपनी किताब पढ़ते रहो, वैसे भी आपकी पूरी टेक्स्ट की बुक्स है, बच्चों की बुक्स में फिगर्स होती है, इमेजेस होती है, आपकी तो टेक्स्ट की है, तो आप पढ़ते रहो, वो 2-3 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड गोद में बैठेगा, परेशान होकर चला जाएगा, अरे यार ये लोग तो बिल्कुल जीना ही हराम करके बैठ गए, अब इसकी ये किताब पढ़ूंगा मैं, वो परेशान होकर अपने आप चला जाएगा। आपको रिबेल नहीं करना, अगर वो आ रहा है बाल खींच रहा है और आप कह रहे हो हट जा बाल मत खींच, वहां पे बैठ के पढ़, मुझे पढ़ने दे, वो समझ जाएगा कि अरे बाप रे लो अटेंशन मिल गई, अब वो वही करेगा, अब वो आपके बाल ही खींचेगा, आप बोलोगे बाल नहीं खींचना, वो बाल ही खींचेगा, उसे अब वो बाल दिखाई देगा, उसे कुछ नहीं दिखाई देगा पूरी दुनिया में। तो आपका एम ये रहेगा कि वो आपके पास एक सेकंड, कोई ज्वाइन के लिए बोल रहा है, या हाय रुचि, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सो लेट। तो आपका एम ही रहेगा कि जब वो बेबी आएगा आपके पास पढ़ने के लिए, तो आपको उसको सिर्फ और सिर्फ समझाना है कि ठीक है अभी आप अपना पढ़ लो और मैं अपना पढ़ रही हूँ, 2 बार 3 बार 4 बार, उसका तो अपने आप उसे समझ आएगा कि अच्छा एक किताब मेरी भी कुछ रखी है अलग से, वो अपने आप देखोगे, अपने आप उसे दिखेगा कि और डेली बेसिस पे करना है। देखो हो सकता है आप इसमें फेल हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप पहले दिन जीत जाओगे, हो सकता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन फेल हो। ये जो मैं आधे घंटे का टाइम बोल रहा हूँ ना कि सोने से आधा घंटा पहले, हो सकता है आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि 5 ही मिनट हो पाए वो, बट आपको अपना एम रखना है कि मुझे आधा घंटा ये गोल अचीव करना है। आप कोई नहीं देखना 4-5 मिनट देखना, कोई नहीं, आपको लगे 5 मिनट और उसके बाद वो ज्यादा परेशान कर रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, उसे दूध दूध पिला के सुला दिया, आप जो प्रोसेस उसका था सुलाने का सुला दो, बट उसके दिमाग में आपको बस एक चीज डालनी है कि रात को सोने से आधा घंटा पहले तुझे कमरे के अंदर बंद किया जाएगा और ये वाली किताब तेरे सामने रखी जाएगी और मैं तो पढ़ूंगी वो किताब, तेरी मर्जी, तुझे जो करना तू वो कर। तो ये सोल्यूशन हमने किया था। 8 महीने के 9 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने से ऊपर के बच्चे को आप कर सकते हो। मोस्टली तो तब किया जाता है जब बच्चा बैठना शुरू कर दे, अगर उसकी बैठ गया है वो तो वो मतलब बैठ के पढ़ सकता है, किताब पढ़ने पलट सकता है, कुछ भी कर लेगा। तो 8 9 10 महीने के आसपास तो आप मिनिमम शुरू कर सकते हो। आपको लगे कि अब आपकी काफी बड़ी एज हो गई बच्चे की कि वो 1.5-2 साल का हो गया तो फिर एक अलग प्रॉब्लम है। तो मतलब ये बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मतलब मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि जो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर लो पहले। अच्छा आप कुछ पूछ रहे थे रुखसाना, हाँ बताइए। रुखसाना आप म्यूट पे, आपने हैंड रेज कर रखा है शायद, कोई बात नहीं। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो कुछ भी? आई थिंक नहीं है किसी के पास। नो आई एम फीडिंग माय बेबी फूड, ओके अच्छा ओके। तो आई थिंक यही है फिर। मतलब अगर आप लोगों के क्वेश्चन होते तो मैं उसके आगे फिर मतलब थोड़ा और रिजॉल्व करता प्रॉब्लम को। बेसिक समरी यही है कि जो कौन कौन सी किताबें देनी है वो तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, बट किस तरह से पढ़ाना है उसका ये प्रोसेस होता है। और सपोज वो किताब फाड़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो 1.5 साल का हो गया, वो किताब फाड़ता है या मुंह में डालता है किताब को, तो इसका सा एक ही मतलब है कि आपने उसको किताबों की नॉलेज नहीं दी। इसका मतलब आपने उसे किताब बहुत लेट इंट्रोड्यूस कराई है, तो आपने उसे वो सही किताब इंट्रोड्यूस नहीं कराई जो आपको राइट टाइम पे करानी थी। अब सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन इसका ये है कि उसके सामने फिर वो किताबें दो, अब उसे फाड़ने दो, मुंह में डालने दो, मतलब ये नहीं कि वो खा रहा है खाने नहीं दो, बट उसे एक्सप्लोर करने दो, उससे वो समझने दो। अपने सामने बिठा कर दो। हाँ अपने सामने, हाँ ये नहीं कि उसे देख के छोड़ के चले गए, जब तक आओगे तब तक तो गया, वो तहस नहस हो रहेगा। आपको मतलब उसको देना है, फिर अपने सामने उसको समझाने की अच्छा किताब ऐसे पढ़नी है, क्योंकि अब वो बहुत डिले हो गया हो ना, वो बच्चा ऑलमोस्ट वो 1 साल से ऊपर का हो गया होगा तभी वो फाड़ रहा है। अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है तो मोस्टली उनके पास सेंसरी बुक्स होती है, मतलब वैसी वाली बुक्स नहीं होती है, या फ्लैश कार्ड्स होते हैं, तो वो भी आप ही पढ़ाओगे उनको। तो अगर वो 1-1.5 साल से ऊपर का बच्चा है, वो किताब मुंह में डाल रहा है या फाड़ रहा है, इसका मतलब वो बड़ा डिले, आपने उसे डिले इंट्रोड्यूस कराई है किताब, उसे बेचारे को पता नहीं है क्या होती है। तो आपको वो उसको पहले समझाना पड़ेगा, उसके सामने पढ़ना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ऐसे पेज टर्न किया जाता है, ये चीजें पढ़नी है, ये देखो ये इमेज है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, फिर अगला पन्ना करना है, और सरप्राइज एलिमेंट रहना है। आप जब तक एक्साइटेड नहीं होगे, बेबी एक्साइटेड नहीं होगा, तो आपको उसके सामने एक्साइटेड रहना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। आई थिंक मतलब यही था। आई थिंक मुझे नहीं लगता और कुछ इससे ज्यादा कुछ होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, अदरवाइज हम आप लोग चाहे तो हम लोग मतलब खत्म कर सकते हैं सेशन को। हमारा प्लान था ऑलमोस्ट मतलब आधे घंटे से ऊपर ना आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बटुल आप पूछ सकते हैं, नसरीन, रुखसाना, हाँ पूछिए, किसी के भी दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं।
या हाय कल्पना, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही कल्पना। म्यूट पे तो नहीं हो आप, पता नहीं, बट आवाज नहीं आ रही है। वो अपना, अगर आपने वो लगा रखा है ना ईयरफोन, तो ईयरफोन हटाओ एक बार, वैसे बोलो स्पीकर पे। ईयरफोन से आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नहीं कल्पना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किसी को आ रही है कल्पना की आवाज? हमें तो नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं। नहीं आ रही कल्पना। बटुल का क्वेश्चन है, मेरे पास रीडिंग क्लोथ कुशन है, वो देखता है। ऑडियो बुक की तो बैटरी ही निकाल दिया, पेजेस फाड़ दी। मेरे पास रीडिंग कितने, बटुल कितने साल का है आपका? 2 साल का शायद ना, 2 साल का बेबी है। रीडिंग क्लोथ कुशन है, रीडिंग क्लोथ कुशन है, वो नहीं देना है उसको, वो उसकी एज नहीं है अब 2 साल में तो बिल्कुल भी। वो ऑडियो बुक की तो बैटरी निकाल दिया, ऑडियो बुक का भी यूज नहीं है अब तो। वो 2 साल का तो खूब बड़ी एज हो गई। मतलब अब आपको जो रियल बुक्स होती है ना, वो दो उसको, जैसे ये ऑल इन वन वगैरह बुक्स होती है, इस तरह की बुक्स दो। मतलब वो पढ़े, ये मोटे गत्ते वाली है, मीशो पे मिल जाती है सस्ती सस्ती, 100 100 150 में मिल जाएगी। अमेजन पे भी 200 250 300 में मिल जाएगी। मोटा गत्ता होता है इसका। अभी देखो इसने लाइब्रेरी बुक्स भी है वो। कोने ये भी कुतर रखा है, ऐसा नहीं है, ये देखो ये कुतर रखे, कोने कोने से चूहा कुतर देता है, ऐसे कर रखा है। तो बच्चे कुतरते हैं, डोंट वरी। मतलब आप अब अगर 2 साल 1.5 2 साल का बच्चा है तो आपको इस तरह की किताबें देनी है। मैं आपको ये सब लिंक्स दे दूंगा, मतलब ये वही किताबें दूंगा। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ से कहीं पैसा मिल रहा है, हम ये स्पॉन्सर्स नहीं है कुछ भी। ये वो किताबें जो हमने यूज करी है माई फर्स्ट लाइब्रेरी के नाम से, वो बढ़िया किताब है। मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये सारी की सारी किताबें कूने फाड़ रखी है, सारे के सारे कवर्स कूने फाड़ रखे, मुंह में डाल डाल के। बट ठीक है, बच्चे को वही से वो मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है। और ये हम लोग मोस्टली यूज करते हैं फर्स्ट 5 मिनट फेरी टेल्स। इसमें 20 किताबें थी और इसमें अलग अलग तरह की स्टोरीज है, कहानियां हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स है। बच्चों को कैरेक्टर रिलेट करना बहुत पसंद होता है। आप जब कैरेक्टर उन्हें बताना शुरू करोगे ना कि एक पिनोकियो नाम का कैरेक्टर था, वो ये डिपेंड करता है कि आपको हिंदी में बताना है कि इंग्लिश में बताना है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा बच्चे को मल्टीलिंगुअल में बताओ, हिंदी लैंग्वेज से भी पढ़ाओ, मतलब हिंदी में बोलो और बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाओ। हो सकता है कि आपकी इंग्लिश कमजोर हो, इट्स ओके। बच्चा इस टाइम उस एज में नहीं है कि उसे प्रोनाउंसिएशन सही, उसका वैसे भी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। वो चाय को चा बोलता होगा, दूध को दू या बू बोलता होगा, तो एनीवेज उसे बोलना तो आता ही नहीं है। तो इस टाइम आपका एम है कि बस उसे बोलने का पता चले। तो ये किताबें हो गई। और ये फोनिक्स लाइब्रेरी है। हाँ बटुल, आप इसको यूज कर सकते हो 2 साल या 2.5 साल के ऊपर के बच्चे को आप ये फोनिक्स लाइब्रेरी इस्तेमाल करा सकते हो। रुखसाना का क्वेश्चन है, 3.5 ईयर्स ओल्ड बेबी है मेरा, वो पहले से अच्छे से पढ़ता था, बाद में उसे अटैचमेंट कहल गया बुक्स से, बाद में उसे अटैचमेंट चल गया बुक्स से, तो वो बुक से स्टोरी बोलने वक्त सुनने को बैठा ही नहीं। रुखसाना मैं समझा नहीं, आप एक बार आप ऐसे बोल सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये समझ नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन। आप क्या लिखा है आपने? 3.5 साल का बच्चा है मेरा, वो पहले से अच्छे से पढ़ता था, बाद में उसे अटैचमेंट चल गया बुक्स से। रुखसाना समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, आप एक बार आप ऑडियो में बोले तो समझ आएगा। कल्पना का मुझे खाने को लेकर भी क्वेश्चन है, कहना है। हाँ कल्पना, इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे। बटुल ने बोला है मैं तो हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती लैंग्वेज भी बोलती हूँ, डीमार्ट में मिलती है, ये परचेज कर दूंगी, लेने का सोच रही थी, अब लेना ही पड़ेगा। डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा। हाँ ये इट्स ग्रेट। आप हिंदी इंग्लिश मतलब जो लैंग्वेजेस आप बोलना चाहे वो लैंग्वेजेस बोल सकते हैं बटुल, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मतलब जितनी ज़्यादा लैंग्वेज बच्चे के सामने, भैया हमारा ब्रेन होता है कि हम लोगों को लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं इस टाइम 29 ईयर्स का हूँ, मुझे बांग्ला सीखने में करीबन महीना 1.5 महीना लग जाएगा। बट बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, उनका अभी विजुअल मेमोरी बन रहा है, कॉग्निटिव थिंकिंग उनकी बन रही है, इस टाइम डेवलप हो रही है। तो आप उनके सामने जितनी लैंग्वेजेस बोलोगे उतनी लैंग्वेजेस सीखेगी। हम लोगों में से हमारे खानदान में किसी ने मराठी कभी ना सुनी है ना पढ़ी है, क्योंकि हम लोग रिसेंटली महाराष्ट्र में शिफ्ट हुए, उत्तर प्रदेश से। बट कुहू को मराठी समझ आती है, हमारी कामाली मराठी है, मतलब आसपास के जितने लोग हैं सब लोग मराठी में ही बोलते हैं। तो कुहू उनके साथ इंटरेक्ट करती है मराठी में, उसे वो मराठी शब्द समझ आते हैं, हमें वो मराठी शब्द समझ ही नहीं आते बिल्कुल भी। जबकि कुहू को कोई पढ़ाई नहीं गया, बस ये कि बात करती है, 15-15 मिनट उनसे बात करती रहती है, पता नहीं वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं मराठी में। तो आप लोग नई नई लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस करा सकते हो सकता है आपकी इंग्लिश कम हो, बट इट्स ओके। मतलब इंग्लिश कम से इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निशा सचदेव, हाँ निशा आपका कुछ क्वेश्चन है, पूछिए। ये आप लोग हैंड रेज, उसके बाद आपको अनम्यूट। हाँ हाँ निशा बोलिए। मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है, मेरी बेटी 2 साल की है, 2.3 मंथ्स की है, बट उतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है। आपने तो कब से इंट्रोड्यूस करवाया था? हो गया है मेरे को, मतलब 1 ईयर की थी तब से,
बट इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कराया। लाइक मैंने रात को भी मैसेज में किया था कि पेशेंस मेरे अंदर ही नहीं है। लाइक उसको दो, वो थ्रो कर देगी या कभी बोलेगी कि पढ़ना है, फिर बोलती है नहीं नहीं पढ़ना है। इट्स तो ओके। हो मतलब हो सकता रूटीन में जैसे रखना होता है ना उस चीज को कि हाँ हमें इस टाइम पे बच्चे को खाना देना है, लाइक ना, तो एग्जैक्टली उतनी प्रायोरिटी बुक्स को भी देना एज अ पेरेंट हमारे लिए पहले सीखना जरूरी है। एग्जैक्टली नहीं, आपको ये रूटीन बनाना पड़ेगा। देखो सांस लेना इंपॉर्टेंट है, खाने के लिए हम लोगों ने रूटीन बना रखा है। सुबह सुबह हम लोग 7 बजे उठ के खाना खाते हैं, मतलब आप लोगों ने, बता रहा हूँ, आप लोगों ने रूटीन बनाया होगा ना, सुबह 7-8 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 12-1 बजे लंच करेंगे, इवनिंग स्नैक लेंगे 6 बजे 5-6 बजे, फिर रात का डिनर करेंगे 10 बजे। आपका वो रूटीन है, तो आपको पढ़ाई का भी रूटीन बनाना पड़ेगा। अभी देखो पढ़ाई का रूटीन बनाना डजन, इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को रट्टाफिकेशन करा देना है। हमें बच्चे को हमारा एम ये है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करना। तो ये जो किताबें होती है, अलग अलग विजुअल्स इलस्ट्रेशंस, बच्चे के अंदर इससे क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, और कुछ नहीं है। हम इस टाइम उसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² b² 2ab वो वाला फॉर्मूला नहीं रटवा रहे हैं। हमारा वो एम भी नहीं है। हमारा, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एम ये एज अ पेरेंट कि बच्चे के सामने अलग अलग तरीके की किताबें, अलग अलग लैंग्वेजेस वो सीखे, देखे, इमेजेस देखे, जिससे उसके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो। और एक टाइम आए जब वो 2-2.5 साल का हो, वो अपने आप ही पढ़े, आपको इंडल्ज ही ना होना पड़े। बट वो इनिशियल जो टाइम है ना 2.5 साल 3 साल तक का, उसमें बहुत इंडल्ज होना पड़ता है। अभी कू 2 साल 1 महीने की है, वो ज्यादा नहीं बट 15-15 मिनट तक दिन में 4 या 5 सेशन लेती है, और अपने आप भी कोई भी किताब उठा लेती है। हमने एक पूरी रैक बना रखी है, आपको दिखा दूंगा। तो इस तरीके की एक रैक है, उसमें हमने अलग अलग तरीके की किताबें रखी हुई थी। वो जाती है, किताब कोई भी उठाती है जो उसे पसंद है, जाके लेट के पढ़ती रहती है। भगवान जाने क्या पढ़ती है, आबा बाबा ही पढ़ती रहती है, लेकिन पढ़ती रहती है। बट मेरी बेटी ने तो बुक्स ही फाड़ दी हैं। हाँ हाँ, नहीं वो आपने शायद उसे बड़ा लेट इंट्रोड्यूस कराया हो ना। आपने कब इंट्रोड्यूस कराई थी किताबें उसे? हाँ मेरे ख्याल से वो 10 मंथ्स की थी मे बी। अच्छा, नहीं तो ठीक है फिर तो आपने सीधा, मतलब आपने फिर 10 मंथ्स में ना, मुझे लग रहा है वो कागज वाली इंट्रोड्यूस कराई होंगी ना किताबें सीधा। हाँ जो फर्स्ट क्राई का कॉम्बो आता है, अच्छा अच्छा, हाँ मैं समझ गया। नहीं नहीं नहीं, तो माय आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा हाँ हाँ कपड़ों वो वपड़ों पूरा वाली, कॉम्बो 9-10 बुक्स का। समझ गया, मैं समझ गया। आपको कपड़ों वाली, या फिर जैसे ये ना ऐसी मोटी सी किताब, ऐसे इनके गत्ते बहुत ही मोटे हैं, तो आई थिंक ये मुझे लग रहा है मोर देन 100 या 150 जीएसएम का होगा। तो मोटे गत्तों वाली किताबें करनी पड़ती, जिसे फाड़ नहीं हाँ पाएगी, छोटे हैं, अभी फाड़ रही है वो, पहले नहीं फाड़ी, अब वो फाड़ रही है। उसे इंटरेस्ट उसे बन नहीं पा रहा है, उसे हैबिट नहीं बन पा रही है। आपको उसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। मैं बोला ना, आई डोंट नो, पता नहीं आप शायद हो सकता है थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो शायद, तो मैं बता देता हूँ। इनिशियली मेरा जो फाइनल डिस्कशन हुआ था वो ये होता है कि आप सब लोगों को ना लेट हूँ सर। एग्जैक्टली सोने से आधे घंटे पहले कमरा बंद करना है। कमरे में किसी भी तरह का टॉय वगैरह कुछ भी नहीं, और एक किताब अपनी लो, एक किताब बच्चे की लो, बच्चे के सामने उसकी किताब रख, आप अपना पढ़ने बैठ जाओ। वो देखेगा, आपको परेशान करेगा, अपना पेशेंस आपको बना के रखना है। कुछ भी होगा आपको चप्पल नहीं उठानी है, आपको बस पेशेंस बना के रखना है अपना, कुछ हो जाए। और आपको रुक के रखना है, कोशिश करना है कि बस अपना आपका पेशेंस बना रहे। वो आ रहा है, बाल बाल खींच रहा है, तो उसे बिठाओ अपने पास, बोलो चल तू मेरी किताब पढ़ ले। 10-15 सेकंड बैठ के फिर वो बोलेगा अरे छोड़ो यार, फिर वो अपनी किताब जाके पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो देखेगा, उसे क्यूरियोसिटी हुई अरे क्या है। आपको लगे 2-3 बार में वो नहीं समझ पा रही कि उसकी वो किताब है, तो आप उसे पॉइंट कर सकते हो, बता सकते हो कि ये मेरी किताब है, वो आपकी किताब है। वो जाके फिर अपनी किताब जाके बैठ के पढ़ेगा। तो मतलब क्यूरियोसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। निशा, आपकी जो प्रॉब्लम है बच्चे की कि पहले पढ़ती थी अब नहीं पढ़ती थी, इसके 2 रीजन है। पहला, उसको रेगुलरिटी नहीं मिल पाई, वो भूल गई है, हाँ कंसिस्टेंसी। मैंने पहले मेंशन किया ना कि मैं जो डेली रूटीन होता है ना, तो वो मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा कि किस टाइम मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया सेट करना चाहिए कि बच्चे को देना है। पढ़ाई का बेस्ट टाइम 2 होता है, रात को सोने से आधा घंटा पहले, सुबह सुबह सो के उठने के एग्जैक्ट आधे घंटे बाद। मतलब वॉशरूम के लिए भी मत उठो, मैं तो सजेस्ट करूंगा। सो के उठे, उठते के साथ ही पानी भी मत पियो, कुछ नहीं, किताब बराबर में रख के सो। उठी, किताब उठाई और पढ़ा। बट बच्चे के साथ ये करवाना बड़ा मुश्किल है। छोटा बच्चा है, उसे आपको उठ के वॉशरूम करवाना है, वो पानी भी मांग सकता है, 1.5-2 साल का है, तो बहुत चीज है। लेकिन रात वाला सेशन बहुत ईजी है, क्योंकि रात को एनीवेज आप ये चाहते हो कि बच्चा गोद, अब जैसे कू है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना टाइम लगता है। कू को हम लोग जब बोलते हैं कि सोना है, लाइट बंद करते हैं, गोद में रखते हैं, विदिन 5, अर्चना के साथ तो वो ऑलमोस्ट 15 to 25 मिनट ले लेती है, क्योंकि मम्मा है, प्यार करूंगी, ये करूंगी। मेरे साथ वो 5 to 10 मिनट सो जाती है। 5 to 10 मिनट से ऊपर ऐसे होता नहीं, और कई बार तो ऐसे विदिन 5 मिनट्स में सो जाते हैं, क्योंकि हम लास्ट का आधा घंटा इसे इतना ज्यादा थका देते हैं ना। और फिजिकल भी नहीं, फिजिकल इसका होता है उससे पहले का, खाना वाना खाया, डिनर करा, 7 बजे के आसपास डिनर कर लेगी, 7-8 बजे, 7-8 के बीच में डिनर कर लेती है, 8 बजे। उसके बाद अपना घूमेगी, दौड़ेगी, भागेगी, 9 बजे के आसपास दूध पी के 9:15 तक पढ़ने बैठ जाती है।
और 940, 945, 950 या एट मैक्स किताब में ज्यादा मजा आ रहा है तो 10, सवा 10 तक भी पढ़ती रहती है साथ साथ और सो जाएगी। तो आपको ये हैबिट बनानी पड़ेगी कि उसको आधा घंटा पहले आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके दिमाग में ही हो जाना चाहिए कि भाई मेरे को किताब पढ़ के ही सोने का मौका मिलेगा, मोबाइल देख के सोने का मौका नहीं मिलेगा, ना मम्मी की लोरी मिलेगी, मुझे किताब पढ़नी है, उसके बाद ही वो गोद में लेगी, फिर वो लास्ट में 5 या 7 मिनट गाना सुनाएगी, फिर सुला देगी। तो ये करना पड़ेगा और स्क्रीन टाइम 0 रखना पड़ेगा। किस टाइप की बुक देनी चाहिए? क्या कह रहे हो? और कैसे पता चलेगा कि किस टाइप की बुक देनी चाहिए इस स्टेज पे? जैसे सिर्फ मैंने फर्स्ट क्राई की बुक ही दी है और कोई बुक उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, और जो आपने अभी मुझे शो की ना वो बुक मैंने एज इट इज उसको दी है, सेम बुक। ये वाली? हाँ जी जी जी, ऑल इन वन। ये तो अच्छी किताब है, बट ये है कि ये इनिशियली ज्यादा अच्छी थी, मतलब कू के लिए 1 से 1.5 साल की उम्र में ज्यादा थी है। मतलब अभी से हम दिखाते हैं तो मतलब देख तो लेती है, पढ़ती रहती है, लेकिन ज्यादा खास हो नहीं। अब इसमें ना एकदम से तो हाई लेवल है। पढ़ेगा कैसे? इसको तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना हमें। बट बच्चे के लिए ABCD एकदम इंट्रोड्यूस करना अभी थोड़ा जल्दी नहीं है? नहीं, कितने साल का? 2 साल का बताया आपने? अब तो 2.25 साल की है, मैं इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ। इनिशियल के लिए ये बुक है भी नहीं। हाँ, ये बुक तो इनिशियल, ये तो आपका 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए, 1 से नीचे के लिए बुक नहीं है वाली। जी जी, ये वाली बुक 1 से नीचे के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ एज के बेसिस पे कौन सी बुक चाहिए होगी वो अभी भी जैसे 2.25 साल की है, लाइक आपने बोला कि वो उससे मैं अपनी बुक दूं और मैं एक अपने लिए बुक उठा लूं, तो मुझे उसको पढ़ाना ही पड़ेगा ना, वो अपने आप तो पढ़ेगी नहीं ना। बट यही है कि अगर मैं उसको बोलती हूँ ना कि मैं ये इंडिकेट करती हूँ कि ये बॉल है और ये एरोप्लेन है, लाइक जो भी, तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। देखो, दो चीजें बता दो। पहला तो ये कि आप बच्चे को देख के ये बता रहे हो कि A फॉर एप्पल, और फिर वो बच्चा बोल रहा है। और दूसरी चीज ये है कि बच्चा देख के समझ पा रहा है कि ये एप्पल है। देखो, दो अलग अलग चीज हुई। एक तो चीज हुई ना कि आपने दिखाया बच्चे को कि देखो, जैसे एक्शन कूद है ना बेटा, ये आपने सपोज आपने बच्चे को ये बताया कि देखो दिस इज अ वुल्फ और दिस इज अ फॉक्स, तो आप ये दिखाओगे और मतलब ये तो आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए निशा। दो प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम नहीं है। पहली प्रॉब्लम, मेरा बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है किताब में, मुझे इंटरेस्ट डलवाना है। दूसरी प्रॉब्लम, अभी बच्चे को मुझे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाऊं और क्या पढ़ाऊं। जो पहली प्रॉब्लम होता है ना कि आप पढ़ो बैठ के और बच्चे को किताब दे दो, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। ये पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है कि बच्चे ने आज तक कभी किताब नहीं पढ़ी, आपको पढ़वाना शुरू कराना है, वो सोल्यूशन है उसका। इंट्रोड्यूस करना है आपको उसको, मतलब जो पूरा एम है पूरे पोस्टर का, हाउ टू इंट्रोड्यूस बुक्स, वो था तरीका बुक्स को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन इंट्रोड्यूस होने के बाद आपको दिखे कि हाँ बच्चा अपना पन्ना पलट रहा है, अब वो अपना पलट सकता है, पढ़ नहीं सकता, वो आपका काम है पढ़वाना। वो सेकंड स्टेज आती है। आपने देखा 10-15 दिन 20 दिन में उसे इतना इंट्रोडक्शन तो आ गया, इतना तो इंटरेस्ट आ गया कि जब भी मैं लेके बैठ के पढ़ती हूँ वो भी पढ़ता है अपना बैठ के, या फिर सोने से आधा घंटे पहले वो अपने आप याद दिलाता है, मम्मा पढ़ाई। तो अपने आप समझ जाता है। मेरा मेजर यही है कि मतलब डेली जो रूटीन होती है ना वो सेट करना है। लाइक वो आएगी मेरे पास कभी कभी वंस इन अ वाइल या वीक में एक बार, या कभी कभी ऐसे होता है कि डेली भी हो जाता है। आपको डेली बेसिस पे बैठना है, वो एक किताब रखो। सबसे बड़ी चीज जब मुझे पढ़ाई करनी है निशा, मैं ये बोलूंगी नोज की पढ़ाई, वो बोलती यही है कि पढ़ाई करनी है मम्मा मुझे, क्योंकि मेरा पहला बेटा 8 साल का है तो वो देखती है यूजुअली, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि वो उसको देखती है तो बोलती है कि भाई पढ़ रहा है। बहुत अच्छी चीज, घर में कोई और है ना, भतीजा भतीजी भाई बहन कोई भी, तो बहुत ही अच्छी चीज है, हेल्प करेगा आपको ये बहुत। लेकिन आपको ना एक्साइटमेंट भी उसको दिखाना पड़ेगा, मतलब ना ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको फील नहीं आना चाहिए कि मेरा पढ़ने का टाइम है तो मेरे लिए बोरिंग टाइम है, तो वो बोर नहीं फील होगा। बोर भी हो जाते हैं बच्चे। हाँ, एक ही बुक बार बार इंट्रोड्यूस करने से बोर हो जाते हैं क्या? नहीं, आपको एक बुक एक टाइम पे इंट्रोड्यूस करानी है विद इन, अब डिपेंड करता है कितनी बड़ी बुक है। अब जैसे ये नंबर्स की बुक है, माय फर्स्ट बुक ऑफ नंबर्स है, इसमें अलग अलग नंबर्स है, या फिर ट्रांसपोर्ट वाली है। अभी कू 2 साल 1.5 महीने की है और ये एक बार में मतलब 1 राउंड में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स के आसपास पढ़ती है, और ये 10 बुकों का सेट है, तो 7-8 बुक एक बार में खत्म कर लेती है। उठाएगी, ऐसे पढ़ेगी, एक एक करके पढ़ेगी, या फिर हम लोग उससे पूछते रहते हैं कि अच्छा ले बुक, हम उसे बुक दे देते हैं, उसे बोलते हैं कि टाइगर निकाल के देगी। ऐसे करते करते 20-25 मिनट में अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा आपको। मतलब देखो, दो चीजें, एक तो आइडेंटिफिकेशन है ना, कि आपने बच्चे को बोला कि अच्छा बेटा एक बात बता, इन दोनों में से, या फिर ये तो चलो अलग हो गया, सपोज आप बुक दिखाना है ना आप मुझे
एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ बुक मेरे पास है जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये फर्स्ट क्राई से मंगवाया था मैंने। लर्निंग की दो चीज है। पहला तो ये लर्निंग का चीज है कि आप बोलो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कराना कि बता इन दोनों में से हेलीकॉप्टर का है, वो बताएगा दिस इज हेलीकॉप्टर। एक दूसरा होता है आप किताब बंद करके दे दी, अब मुझे हेलीकॉप्टर ढूंढ के बता, वो सेकंड स्टेज अच्छा। आई। तीसरी स्टेज होती है कि वो देखा, जैसे आपने दिखाया, आपने बोला अब ये क्या है, फिर वो उसका नाम बताएगा, दिस इज अ फायर इंजन, ये थर्ड स्टेज है। इसके बाद आपका बच्चा फ्री है, अब वो खुद पूरी किताब खोल सकता है, पढ़ सकता है। ये तीन स्टेज है। पहली स्टेज आइडेंटिफिकेशन, आपको उसको ये सिखाना है दिस इज अ ट्रेन, ऐसे 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 छुपा के, दिस इज अ ट्रेन या फिर दिस इज अ फायर इंजन, ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में फिर वो आपको आइडेंटिफाई खुद करके दिखा देगा, आप बोलोगे इसमें ढूंढ के दिखा देगा। और तीसरा हो गया कि सर आपको पढ़ के दिखा देगा एक एक। सर अगर बच्चे को अभी तक कितने वर्ड्स बोलने आते नहीं है, मतलब बहुत कम, मेरा बच्चा से आइडेंटिफिकेशन कराओ ना, बहुत इजी है, सबसे इजी है। उन्हें हाँ बोलना बहुत बाद में सीखा, आइडेंटिफाई करना बहुत पहले कर लिया शुरू। वो खुद अपनी एज के ओके अकॉर्डिंग बहुत लेट बोलना सीखी है, हाँ, लेकिन हाँ। वो 195 कंट्री फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकती है। अभी हम पूरे के पूरे फ्लैग्स रख देंगे उसके सामने, हम कोई भी फ्लैग्स पूछेंगे वो बता देगी कि दिस इज अ, हम कोई भी नाम लेंगे वो उठा के। फ्लैग को आपने कैसे इंट्रोड्यूस कराया था इस पे? फ्लैक्स हमने कुछ नहीं, सिर्फ 5 फ्लैक्स हमने शुरू कराया था रात को, हम जस्ट सोने से पहले। शायद ये 18 महीने की 5 थी। मिनट के लिए। हाँ, कंट्री फ्लैक्स तो हमने एक साल की थी तभी शुरू कराया था। एक साल या 3 महीने की लगभग ऐसी हाँ, होगी। 15-16 महीने की थी। अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल की। नहीं 1.5 साल की थी। अच्छा, यहाँ पे जब हम आए थे तब थी 18 महीने की थी। वो 18 महीने की थी। हमने कंट्री फ्लैक्स निकलवाए, मंगवाए अच्छे, वो बढ़िया कंपनी का था, मतलब 2-3 अलग अलग कंपनी के, उस कंपनी का सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें फ्रंट पेज में पूरे में फ्लैग ही फ्लैग है। जितना बड़ा विजुअल उतना अच्छा है। बाकी दोनों की क्या है ना कि जैसे इस तरह से है कि मतलब फ्लैग है, फ्लैग के नीचे उसका नाम है। स्मॉल साइज के। मैं आपको नाम दिखा दूंगा, उसमें क्या है ना, बाकी मोस्टली कंपनीज के आपके फ्लैग्स दिखेंगे, फ्लैग्स है और नीचे उसका नाम लिखा है। आपको वो वाला नहीं, आपको वो चाहिए जिसमें पूरा फ्लैग ही बहुत बड़ा सबसे दिखाई दे और नाम पीछे आपको दिखाई दे जाए, जैसे ये हो गया। तो जैसे ये बेल्जियम है, तो बच्चे को ये दिखाई दे। आप लिंक शेयर कर दीजिएगा ना ग्रुप में। शेयर कर दूंगा इसका लिंक। ये हमें सबसे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट अभी तक का हमारा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट इसी में गया है। नहीं, ये चीज मुझे सिखाने के लिए सबसे यूनिक लगी क्योंकि जनरली ABCD 1 2 3 आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये वो सब तो कॉमन है। इंस्टाग्राम पे या और दूसरी जगहों पे भी आपको लोगों के कमेंट्स ही मिलेंगे कि बच्चों को फ्लैग्स को सिखाए जा रहे हैं। भाई बच्चे को तुम उम्बुर वो ऐसे सिखाओ, मंत्र सिखाओ, नमस्ते करना सिखाओ। देखो दोनों अलग अलग चीज है। वो नमस्ते भी करती है, उम्बुर वो ऐसे भी पढ़ती है, रात को मम्मी ओम त्र्यंबकम बोलती है, वो ओम त्र्यंबकम भी बोलती है। वो बर्तन उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखती है, कपड़े फोल्ड करती है, वो सब करती है। उसका ये मतलब नहीं कि उसमें वो सब कराऊं, मैं फ्लैक्स ना कराऊं। पहली बात तो एज अ पेरेंट तो आप जानते हैं बच्चे को क्या कराना है। दूसरी बात मुझे ये पता है कि अगर मैं बच्चे, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है कि आपको क्या सिखाना है, आप किसी जज नहीं कर सकते। हाँ, ये हम इसे याद नहीं करा रहे, हम इसे अलग अलग नई नई चीजों से इंट्रोड्यूस करा रहे। दिस इज आवर एम। हमारा एम ये है कि किसी चीज से ना डरे। विजुअल मेमोरी भी डेवलप, विजुअल मेमोरी उसकी इतनी स्ट्रांग हो जाए, मतलब वो रास्ते में जा रही होती है ना, झंडा दिख जाता है, वो एकदम से बोल देती है मम्मा इंडिया इंडिया। आप समझ, मतलब विजुअल मेमोरी बच्चे की इतनी फास्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं मैं चाहता हूँ कि उससे सारे फ्लैग्स के नाम रटे रहे, भाई मुझे याद नहीं है और एनीवेज जिंदगी में कभी काम भी नहीं आने वाले। लेकिन विजुअल मेमोरी शार्प रहेगी, उसका माइंड इतना शार्प रहेगा कि आप कुछ भी उसे, मतलब आप उसे सीखने के लिए तैयार कर रहे हो। ऐसा समझना, आप उसे ये सब चीजें पढ़ा रहे हो जिससे कि वो क्यूरियस रहे, उसकी क्यूरियोसिटी जनरेट रहे, ना कि उसे फ्लैग्स के नाम याद रहे। वो एम नहीं है, एम है क्यूरियोसिटी जनरेट करना। तो ये मतलब ये हम लोग तरीका यूज करते हैं। मैं आपको लिंक्स वगैरह भेज दूंगा फ्लैग्स के, वो आपको हेल्प करेगा। सर ऑनलाइन लिंक्स आती है, मतलब लिंक्स यानी अवेलेबल होते हैं, किट आती है बच्चों की, एक्टिविटी किट्स और ये सब, मतलब होता है ना कि एज अकॉर्डिंग किट मिलती है अलग अलग, तो वो सब देना चाहिए क्या बच्चों को, या ऐसी कोई अच्छी? मैं अपना फीडबैक बताऊंगा आपको। क्लास मॉनिटर की किट मोस्टली चलती है। एक अपटॉड नाम से कोई है, हमने अपटॉड का लिया एंड वी रियली फेल्ट दैट इट वाज नॉट वर्थ इट। बहुत हैवी डिस्काउंट उसने हमें दिया, हमने खूब नेगोशिएट किया, बट वो वर्थ इट नहीं था। पहला तो रीजन वर्थ इट का ये नहीं था, उसमें कुछ चार डब्बों के सेट आते हैं, उसमें से 2 अभी है, 2 6 महीने बाद आएंगे। तो उसने जो 2 भेजे हैं उसमें से 80% कू को, जब वो आए थे डब्बे, 80% कू को आता था, सिर्फ 20% नहीं आता था। अभी जो 20% नहीं आता वो कू को अभी नहीं आता, वो अगले 4 महीने भी नहीं आएगा। वो है स्टोरी बिल्डिंग। तो मुझे किट का कोई फायदा नहीं लगा, मतलब पर्सनली तो मुझे नहीं लगा। ये लोग जितना बोलते हैं ना कि कस्टमाइज्ड किट है बच्चे की एज के हिसाब से, वो नहीं है। वो सेम किट हर किसी को बेच रहे हैं। बच्चा आपका 6 महीने से लेके 3 साल के बीच को सबको बेच रहे हैं, और बच्चे की एज के हिसाब से सेम किट काम ही नहीं करेगी, अलग अलग किट काम करती है। तो मुझे तो मतलब मैंने बहुत रिसर्च करी, मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं लगा। एक है जो शार्क टैंक पे आया था, वो बहुत महंगा है, लेकिन
Raising नहीं super- ऐसे होता है ना कि बच्चों को थोड़ा एंगेज रखने के लिए उनको एक्टिविटी करानी आप चाहिए ऐसे, तो उसके एक्टिविटीज आप नॉर्मल करा सकते हो, मतलब बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत मिल जाएगी। अभी वो तनवीर है, जसवीर तनवीर नाम से जो ग्रुप पर है एक लड़की, वो उसने अपने बच्चे की भेज रखी है, मतलब कलर्स वगैरह सॉर्टिंग हो गए। आप पजल्स खरीद सकते हो और घर में ही कर सकते हो। मतलब ग्लास आपको लगे कि सुबह सुबह नहाने का टाइम है, नहाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले बच्चे को नंगा छोड़ दो और उसे दे दो, चम्मच दे दो, गिलास दे दो, कटोरी दे दो, दोनों गिलास में थोड़ा थोड़ा पानी भर दो, उसे सिखा दो ऐसे करके पानी डालना है। बस उसे बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, उसे बेसिक किचन स्किल्स भी आ गई तो वो अपने आप ही सीख जाएगा, मतलब सॉर्ट करना, पजल सॉल्व करना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो उसके अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो मतलब उसके लिए आपको एक्टिविटीज के सेट सिर्फ तब खरीदना जब आपको लगे कि भाई मैं, या तो आप बहुत अमीर हो तो आप खरीदना कि ठीक है मैं ले सकती हूँ, उठा के फेंकना पड़ेगा फेंक देंगे। और अगर आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा मतलब एक इकोनॉमिकली जाना है, तरीके से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना, सही जगह खर्च करना है, आई वुड सजेस्ट कि इंस्टाग्राम पे चले जाओ, डाल दो एक्टिविटीज, बेबी एक्टिविटीज फॉर 6 मंथ्स, बेबी एक्टिविटीज फॉर 1 ईयर, यूट्यूब पे डाल दो, इतनी 1000 एक्टिविटीज मिल जाएगी, होममेड एक्टिविटीज मिल जाएगी। आटे की आती है आजकल, तो ग्रीन्स की आती है, चावल आते हैं कि 4 अलग अलग तरीके की चीजें डाल दो, जैसे काले रंग की कुछ डाल दिया, सफेद रंग का चावल डाल दिया, ऐसे करके 3-4 अलग अलग चीज डाल दी मोटी मोटी, और खाली प्लेट दे दी, बच्चे को बोल दो इसमें से ब्लैक ब्लैक निकाल लो। तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा क्यूरियस पेरेंट्स करके एक बड़ा अच्छा इंस्टाग्राम पे चैनल है, वो पंजाबी आदमी है, वो बड़ा अच्छा वो डालता है। तो वो यूजुअली कहता है कि बच्चे को सॉर्टिंग स्किल्स कैसे सिखाओ। आपको कोई भी एक कलर बच्चे को सिखाना है, मान लो ब्लैक, तो आपको क्या करना है, 4 अलग अलग कलर की चीजें रख लो और उसमें एक ब्लैक कलर की चीज रख लो, मतलब मान लो 4 अलग अलग तरह की बॉल्स हैं और एक 5वीं ब्लैक कलर की बॉल है, तो उसे बता दो कि देखो ये 4 अलग अलग तरीके की, ये ब्लैक है, वो ब्लैक देखना शुरू करेगा। फिर आप क्या करो, सारी की सारी ब्लैक रखो, उसके बीच में एक कोई और कलर के डाल दो। तो मैं आपको ये बात इनके इंस्टाग्राम आईडीज भेज दूंगा, वो लोग थोड़ा अच्छा करवा देते हैं। ओके थैंक यू। क्वेश्चन यही था कि कलर्स आइडेंटिफिकेशन कैसे सिखाएं बच्चे को। लाइक मैं 2-3 महीने से ट्राई कर रही हूँ बट वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा आप कैसे रही है। करवा रहे हो, बताओ कैसे करवा रहे हो आप? जैसे लाइक मेरे घर में टाइल्स है, डिफरेंट कलर्स की हैं, बॉल्स बने हुए हैं उसमें 5 to 6 कलर्स के, या फिर जैसे हम जिस कलर के कपड़े पहनते हैं फुल्ली कलर्ड, जैसे सिंपल 1 कलर रहता है तो वो मैं उसे शो करती हूँ। मतलब खेलने खेलने में मैं उसको इंट्रोड्यूस करती हूँ, प्रॉपर ऐसे नहीं कि ये कलर बताओ, ऐसे नहीं। नहीं मैं बताता हूँ आप क्या तो करो। वो समझ नहीं पा रही है। नहीं वो कितने साल के बताए, 2 साल? 2.3। हाँ तो बहुत बहुत अच्छी एज है इसकी, नॉर्मल है। मैं बताता हूँ, आप कुछ भी देख लेना, आप क्या करना, उसे एक दिन का एक कलर ध्यान रखो। जैसे आप उसे ग्रीन कलर सिखाओ, सबसे ज्यादा कॉमन ग्रीन है। आप बोलो मैं आज तेरे मॉर्निंग सो के उठे, तो उसे बताना आज क्या नाम है बच्चे का? निविशा। विदिशा, NIVI। निविशा। तो आप सुबह उठ के बोलना हेलो निविशा, गुड मॉर्निंग, आज पूरे दिन हम लोग ग्रीन कलर पढ़ेंगे। जहां ग्रीन कलर दिखे उसे वो ग्रीन कलर बताओ, ग्रीन कलर ये है, ये ग्रीन कलर। तो वो ग्रीन कलर मत बताओ, ग्रीन कलर की आइडेंटिफिकेशन बताओ। जैसे ये ग्रीन लीव्स, ये ग्रीन वॉल, ये ग्रीन बॉल, ये ग्रीन डेस्क, ये ग्रीन कटोरी। अब उस पूरे दिन उसे ग्रीन बताओ। नेक्स्ट डे उसे बोलो आज दूसरा कलर पढ़ेंगे, थर्ड डे दोबारा ग्रीन बता दो। इससे क्या होगा, जब वो रास्ते में आपके साथ कभी जा रही होगी तो आपको बता देगी, मम्मा देखो ग्रीन लीव्स, मम्मा देखो ब्राउन ब्रांचेस। ओके। और किसी की तरफ से कुछ और हो तो किसी को? अच्छा एक सेकंड, तो कुछ टाइप कर लिया। रुचि का आया हुआ है, माय डॉटर इज 2.6 एट प्रेजेंट, आई एम कंफ्यूज्ड इफ प्ले ग्रुप के लिए सेंड करूं या नहीं, एज शी हैज कंप्लीटेड कलर्स शेप शॉर्टिंग पजल, कैन यू सजेस्ट? रुचि, हाँ ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ रुचि देखो, प्ले ग्रुप के लिए डालना चाहिए कि नहीं? ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा। हम लोग तो होम स्कूलिंग का प्लान कर रहे हैं कू के लिए, एटलीस्ट जब तक वो फर्स्ट क्लास में ना जाए। तो अभी वो 2 साल 1.5 महीने की है, वी आर प्लानिंग की एटलीस्ट 6 ईयर्स तक तो हम ही उसे होम स्कूलिंग दे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे और हम लोग जानते हैं कि कहाँ से हम लोग चीजें ढूंढ सकते हैं, और प्लस हम टाइम भी निकाल सकते हैं कू के लिए। बट ये आपकी प्रायोरिटीज की बात होती है। देखो आप अगर जॉब करते हो, आपको लगे टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ठीक है होम प्ले स्कूल डाला जा सकता है। आपको लगे नहीं होम मेकर हो, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको लगे दे सकते हो। हस्बैंड का भी साथ मिलना बहुत जरूरी है, अकेला ये मतलब वाइफ से तो नहीं होने वाला ये वाला काम, अकेले एक इंसान से नहीं होगा, डेफिनेटली 2 पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। सुबह किसी ने पढ़ा लिया, शाम को किसी ने पढ़ा लिया, मतलब टाइम डिवाइड इस चीज का करना पड़ेगा। बात इस चीज की कि उसको कलर्स आते हैं, शेप सॉर्टिंग पजल सब कुछ आती है। इसके बेसिस पे आप प्ले ग्रुप में मत डालना। प्ले ग्रुप में अगर आपको डालना है तो अपनी प्रॉब्लम्स के बेसिस पे डालना कि भाई मैं उसे घर में नहीं पढ़ा सकती, या फिर अगर आपको लगे कि
मैं घर में पढ़ा सकती हूँ, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप अपटॉट होगा या रेजिंग सुपरस्टार्स हो गया, इन लोगों के कोर्सेज आप फिर देख सकते हो, वहां से आपको समझ आ जाएगा। या फिर बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट से, मैं वो भी लिंक शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छी वेबसाइट से, वो आपको बताती है कि मतलब बच्चे को इस एज के हिसाब से क्या क्या प्रैक्टिस शीट्स आपको देनी पड़ेगी। तो घर में एक प्रिंटर ले आओ और एज के हिसाब से वो प्रैक्टिस शीट्स आपको देता रहेगा। जैसे 6 महीने का बच्चा है तो 6 महीने को ये चीज सिखा दो, 8 महीने का ये। तो हम लोग तो होम स्कूलिंग का प्लान करें तो हम तो ये करेंगे, लेकिन अगर आपका प्लान है कि नहीं भाई मुझे होम स्कूलिंग नहीं, मुझे तो बच्चे को कॉलेज स्कूल में डालना है, तो फिर तो आप हाँ मतलब 2.5 साल के बच्चों को आप प्ले स्कूल में डाल सकते हो। 2.5 साल अच्छी एज है, मतलब 3 साल डाला जाता है, बट हाँ 2.5 साल भी कोई दिक्कत नहीं, ना जल्दी है ना लेट है, 2.5 साल परफेक्ट एज है। सर यही एक क्वेश्चन है कि स्टेप बाय स्टेप एक गाइडेंस मिल जाए ना, कि अभी आपका बच्चा इतने साल है तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, ऐसा कोई गाइडेंस मिल जाए या ऐसी कोई वेबसाइट हो? मैं दे दूंगा, किताबें भी है वैसे तो, मैं किताबों का लिंक दे दूंगा, एज के हिसाब से यही है। और आपको वेबसाइट चाहिए जो होम स्कूलिंग में आपको हेल्प करे, लेकिन वो वेबसाइट सिर्फ होम स्कूलिंग में हेल्प करेगी। मतलब अगर आप चाहते हो अपने बच्चे को मैं घर पे पढ़ाऊंगी, दिन में आपको मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा जब तक फर्स्ट क्लास में नहीं आता, मतलब 5-6 साल का, 6 साल का बच्चा जब तक 6 साल का नहीं आता, आपको एटमैक्स 3-3.5 घंटे से ऊपर देना ही नहीं है। आप स्कूल में 5-5-6 घंटे के लिए भेजोगे, लेकिन वहां टाइम वेस्ट करके आएगा। आप घर में 3-3.5 घंटे से ऊपर आपको देना ही। क्या कह रहे हो? सॉरी मैं आपको बीच में, हाँ मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। इसी चीज के बारे में पूछना था, जैसे होम स्कूलिंग करा रहे हैं हम जैसे क्लास 1 में डालेंगे, तो पीछे का क्राइटेरिया जो हमने सेट किया है होम स्कूलिंग के लिए, वो स्कूल वाले एक्सेप्ट करते हैं? करते हैं वो करते हैं। सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम आ सकती है, वो कहेंगे कि सर्टिफिकेशन वगैरह क्या है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। तो यूजुअली पहली बात तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी के सर्टिफिकेशंस नहीं होते हैं, मांगते नहीं लोग। वो जब आप फर्स्ट में जाओगे ना तो वो आपके बोलेंगे कि टेस्ट करवाओ, तो आपको उस टेस्ट के लिए हाँ रेडी जी। करवाना है। और अगर आप घर में पढ़ाओगे तो उस टेस्ट के लिए वो रेडी, मतलब जब वो पहले से ही हो चुका होगा। 6 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में आना चाहिए। तो अगर आपने तरीके से दिन का 2-2.5-3 घंटा भी दिया होगा तोड़ के, मैं टोटल 3 घंटा लगातार भी नहीं बोल रहा, आधे घंटे के 6 सेशंस भी या 5 सेशन भी दिए होंगे, तो भी आप देखोगे 4 साल का बच्चा रेडी हो चुका है। वो मस्ती में वो सब चीजें सीख ये जाएगा। होम स्कूलिंग से काफी इन्फ्लुएंस हो रही हूँ, बट मेरा बेटा है वो 8 इयर्स का है, वो भी क्लास 3 में है। मैंने उसको प्ले से ही करवाया है, बट जैसे अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, शीट्स आ गई हैं, जैसे ऑनलाइन सेशंस आ गए हैं, तो ये है वैसे बहुत बड़ा डिसीजन। आपको प्रिंट करवाने को कहेंगे कि भाई प्रिंट कर लो, ये प्रिंट करो, वो प्रिंट करो, और वो आप खुद करोगे तो भी हो ही जाएगा। मतलब होम स्कूलिंग तो देखो ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है, इसमें तो मैं ऐसे तो मतलब मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बिग डिसीजन है। क्या कह रहे हो? इट्स अ बिग डिसीजन। हाँ इट इज डेफिनेटली इट्स अ बिग डिसीजन, बट उसके लिए आपको मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने अभी तक किया और मैं कर दूंगी। मतलब इसका मतलब जनरली ऐसा होता है कि हम प्ले से ही ट्यूशन सोचना चालू कर देते हैं, नर्सरी में ही ऐसे लगता है कि ट्यूटर के पास भेजें। नहीं। आप मतलब आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो आप? मैंने तो बीबीए किया है एंड पीजीडीसीए भी किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो फिर तो आपको आप जॉब करते हो होम मेकर हो? मैं होम मेकर हूँ। हाँ तो फिर तो आपको दिन में 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा, देखो एटलीस्ट 2 से 3 घंटा, और आप आराम से दे दोगे। मतलब आप तो खूब पढ़े लिखे हो, तो आप तो बहुत आराम से कर सकते हो। इतना मतलब इतना होम स्कूलिंग से डरो मत, आप ट्राई करके देख लो। 2.5 साल का 2 साल 3 महीने का बच्चा है ना, आप ट्राई करके देखो ना। ये प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर गाइडेंस बिना एक से बढ़कर एक मैप के हम नहीं चल सकते ना उस पाथ पे। नहीं मैं समझ गया एग्जैक्टली। ऐसा इसमें ऐसा नहीं है होम स्कूलिंग में कि आप रफली उधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, इसमें तरीके से जाना पड़ेगा। हाँ मैं जी। बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंटिंग कोच एक्सपर्ट्स है या होम स्कूलिंग एक्सपर्ट्स है, मैं आपको भेज दूंगा, इसके लिंक्स भी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। 2 लोग हैं। मैं देखो आपको सीरियसली ना एक पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, जो भी है स्टडी से लेकर रिलेटेड जो भी चीजें A to Z वो मेरे ऊपर रहती है। उसमें कोई मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, मतलब वो नहीं करेंगे, ऐसा है, कर नहीं पाएंगे। ओके जैसे मेरा बच्चा 8 ईयर का है, वो क्या कह रहे हो? नहीं समझा नहीं मैं। वो नहीं करेंगे, मतलब वो उनका उस मतलब करते वो नहीं, जोन नहीं है। लाइक पढ़े लिखे हैं बट होता है ना एक कंफर्ट जोन, मैं समझ गया। वो नहीं जा पाएंगे उस एरिया में। तो देखो मतलब जैसे 8 साल का आप है, 2 क्लास 3 तक भी मैंने अब मतलब मैं ट्यूशन भेजती हूँ बच्चे को, लेकिन जो उसके बाद भी हमें सेल्फ स्टडी तो करानी ही पड़ती है। हम मतलब फुल्ली तो कौन सी क्लास का बच्चा है जो ट्यूशन जाता है? क्लास 3 में है। क्लास 3 में स्कूल जाता है फिर ट्यूशन जाता है? जी एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाती कि स्टडीज को तो आपको लेके।
फिर आप होम स्कूलिंग का मत सोचो, फिर आप इसको भी निकालो, क्योंकि देखो कोई फायदा नहीं ना उस जगह जाने का, और फिर आप बाद में अपने आप को डिमोटिवेट करो कि यार ये हो गया वो हो गया, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। नहीं, ये मैं पूछ रही हूँ जैसे मोटिवेशन के लिए पूछ रही हूँ कि जैसे अभी मैं सोच रही हूँ 2.3 की है, तो अप्रैल में मैंने सोचा है कि प्ले में डालूं या ना डालूं, मैं एग्जैक्ट डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। तो अगर मैं ये पेरेंट्स के चीज लिए ट्राई viable कर हो, सकती हूँ, लाइक ये एक साल मैं ट्राई कर सकती हूँ होम स्कूलिंग का, इफ अगर मेरे से हो जाता है आप एक साल तो मैं बहुत बड़ा ले रहे कंटिन्यू हो, कर सकती एक साल बहुत बड़ा ले हूँ। रहे हो सिर्फ आप। एक महीना लेके देखो ना, अगला एक महीना लेके देखो। आप बोल रहे हो ना कि बच्चा पहले पढ़ती थी अब नहीं पढ़ती हो, आप एक महीना ट्राई करके देखो। अभी तो अप्रैल का लंबा टाइम है, देखो क्या वो पढ़ रही है। एक महीना बहुत होता है, मोर देन एनफ है। एक महीने में आप समझ जाओगे कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप कितना टाइम और आप कितना दे पा रहे हो। आप दिन का 2 घंटा भी एटलीस्ट इस एज में भी, 2 साल 3 महीने के बच्चे की एज में भी आपको कम से कम दिन में 2 घंटा तो देना होगा। देखो 1.5 से 2 घंटा तो पक्का देना पड़ेगा, चाहे आप आधा आधा घंटा करके दे दो, एक एक घंटा करके दे दो, लेकिन देना पड़ेगा आपको। ओके, 2 आवर्स मतलब देने ही पड़ेंगे हमें। 1-2 घंटा तो आपको दिन में 100% देना पड़ेगा। मैं बाकी लोगों के अगर कमेंट्स देख लो तो हाय सर आप कुछ नाम बोल रहे थे, हरप्रीत और कुछ समथिंग मैं उसके लिंक्स भेज दूंगा। अबाउट। हाँ, एक हरप्रीत है, वो लोग होम स्कूलिंग के लेके ट्यूशंस वगैरह देते हैं, होम स्कूलिंग को लेके मतलब कोचिंग अच्छी देते हैं, मतलब समझा देंगे आपको कि अच्छा दिस इज हाउ होम स्कूलिंग गोज एंड ऑल। मैं ये सब चीजें ओके। भेजूंगा। हाँ, हमको वही चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाए ना, तो हमको समझ में आए कि हमको घर पे कैसे शुरुआत करनी है, लाइक दैट। मैं वही करूंगा। कोमल शिवारे बोल रही एबल टू सी वीडियो, पता नहीं कैसे। वन क्वेश्चन, माय बेबी डज नॉट स्पीक। हाय बोल दो। Say hi. Say hi. हाय फ्लाइंग किस कर दो। हाय, Do flying kiss. दिख तो रहा है नहीं से हाउ आर बोल। यू? बटुल दिख रही है, देखो ये Hi. सी हाय। बटुल है ये भी। नाइट ड्रेस तो बहुत प्यारी है, गिव इट टू इसे हम मी। लोग इसे एक्चुअली हम लोग सुलाते हैं तो यही पहना के सुलाते हैं दोपहर में और फिर रात को भी। इसे ध्यान इसके दिमाग में है कि ये कपड़ा पहनती है, समझ जाती है, अपना बोलना शुरू कर देती है, मम्मा निन्नी मम्मा मुझे अब निन्नी। सोना है। इसे सोना ही समझ जाती है। तो बाकी बटुल ने पूछा कि हाँ मेरी तो भी नहीं 12 साल ठीक की है। बेटी है, उसे पढ़ाई करते देख बेटे को भी इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यस डेफिनेशन आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले। रेजिंग सुपरस्टार के स्टिकर वाले बुक्स लिए नहीं पर लेना चाहिए क्या? स्टिकर वाले बुक्स रेजिंग नहीं, आप ऐसे स्पेसिफिक बुक्स मत लो। कोमल आपने लिखा है रेजिंग सुपरस्टार की, स्पेसिफिक बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अगर लो तो या तो पूरा कोर्स लो उस पर्टिकुलर चीज का, तो आपको थोड़ा हेल्प हो पाएगा। और मैं तो सजेस्ट करूंगा पहले कोर्स लेने से पहले आप खुद ट्राई करो, जितना ट्राई कर सको अपने आप ही। नई नई मीशो पे एक से बढ़कर एक स्टिकर्स वगैरह की किताबें मिल जाएगी, वो ट्राई करो। रुखसाना का बोलना है मेरा बेटा मुंह में डालता है तो कुछ नहीं कर सकते उसका। वही बोला ना, आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा लेट करवाया उसे कि मतलब फिर वो थोड़ा टाइम मुंह में डालेगा, उसे अच्छा लगेगा टेक्सचर, फिर वो अपने आप छोड़ देगा। रुचि का कहना है मेरी बेटी 2.6 इयर्स की है, मैं कंफ्यूज हूँ कि प्ले ग्रुप वाला हो गया क्वेश्चन। रुचि आप नर्सरी में डालो, पीजी में नहीं। 2.6 इयर्स की है एक्चुअली बटुल, मुझे नहीं पता आजकल ना ये हो गया है शायद रूल की नर्सरी के लिए बच्चा 3 साल का होना चाहिए, है ना? आयरा के लिए भी ऐसा हुआ था, मिनिमम 3 साल का बच्चा होना चाहिए, वरना ये लोग लेते नहीं आजकल। ये हो गया, पहले नहीं होता था ये सब सिस्टम। हाँ रिप्लाई भी किया रुचि ने ये वाला 3 ईयर की होना था। मैं होम स्कूलिंग के लिए परफेक्ट हूँ, बट मेरी जॉइंट फैमिली वाले प्री स्कूल का ही बोलते हैं। नहीं नहीं, अगर आप होम स्कूलिंग के लिए परफेक्ट हो, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आई वुड सजेस्ट गो फॉर होम स्कूलिंग। किसी की मत सुनो, फैमिली वालों की मत सुनो। फैमिली वाला आके आपके बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, जो आपको बोल रहे होंगे ना, जो भी होंगे चाचा ताऊ भतीजा या जो भी होंगे देवरानी जेठानी, अगर वो बोल रहे होंगे कि नहीं भाई होम स्कूलिंग बेकार चीज है। देखो मुझे जो कॉन्स दिखाई देते हैं होम स्कूलिंग के नेगेटिव पार्ट्स, वो देता है बच्चे की सोशल एक्टिविटीज कि बच्चा बाहर लोगों से जाके मिल रहा है, घर पे नहीं मिल पाएगा। बट ऐसा नहीं है, ये आपके दिमाग में भाई, ये हमेशा से आपके दिमाग में रहा है। आप एक बात बताओ, बच्चा स्कूल में जा रहा है, स्कूल में जाके लोगों से मिलाया, मतलब बच्चों से मिलाया, वो बच्चों से मिलके आके घर पे आके मान लो गाली गलौज कर रहा है, तो भी तो वो उसका बाहर से ही मिला ना उसे। तो इस ये कहना बहुत बेकार रहेगा कि बच्चे को हम होम स्कूलिंग इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि बच्चा तो सोशल नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आप घुमाने लेके जाओ, आप कभी भी ट्रैवलिंग पे लेके जाओ, आप शाम को घुमा लो, सुबह जॉगिंग करवा लो। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटीज करवानी है, आपको बच्चे की सोशल एक्टिविटीज बढ़वानी है, तो उसे इवेंट्स में ले जाओ। ओलंपियाड्स आते हैं 1 साल के, 2 साल के, 3 साल 5 साल के बच्चों के, साइंस ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड्स, क्विज़ेस हो गए, उसमें बच्चों को वो करवाओ, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करवाओ। तो ऐसा नहीं, ये सब आपके दिमाग की बात है। आप इसको ऐसा सोचो, जो बच्चे, आप सब लोग शायद अग्री करोगे मेरी इस बात से, जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं वहां पे, मतलब मान लो क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से करीबन 60 एक्सट्रोवर्ट होते हैं और 30 के आसपास इंट्रोवर्ट होते हैं। वो ही स्कूल, वो ही एनवायरनमेंट दे रहा है, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां से भी इंट्रोवर्ट बच्चे निकल के आ रहे हैं। वो लोग बच्चे निकल के आ रहे हैं जो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। सेम काम होम स्कूलिंग में भी है।
आपका बच्चा हो सकता है इंट्रोवर्ट हो जाए या एक्सट्रोवर्ट हो जाए, बट ये होम स्कूलिंग पे निर्भर नहीं करता है। ये उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, अर्चना की पर्सनैलिटी हमेशा से एक्सट्रोवर्ट रहा है, बट उसका ये मत नहीं कि बच्चा बेकार है, कि गंदा है। तो अगर आपको बटुल लगता है कि आप होम स्कूलिंग आप चाहते हो करवाना, गो फॉर इट। मतलब मैं आपको मोटिवेट करूंगा और यही कहूंगा कि प्लीज जरूर करो, ट्राई करो। लाइफ की बात है यार, एक बार ट्राई करके देखो, लेट्स सी। अगर लग रहा है हो पा रहा है तो बढ़िया है, नहीं लगे तो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि अब वापस नहीं आ पाएंगे, वो ऐसी चीज नहीं है। 1 महीना 2 महीना 3 महीने ट्राई करके देखो, आप करो। और आप मतलब मैं आपको कुछ वेबसाइट दे दूंगा आप लोगों को, तो उसमें एज के हिसाब से बहुत अच्छा आप लोगों को मिल जाएगा कि भाई इस एज में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। होम स्कूलिंग का लिंक दो, मैं दे दूंगा। गुजरात इश्यू, अगर बच्चा नर्सरी से स्कूल में ना जाए तो उसे क्लास 1 में एडमिशन नहीं मिलता। नर्सरी से स्कूल में ना जाए तो क्लास 1 में एडमिशन नहीं मिलता। तो इसका सोल्यूशन है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे लोग हैं जो आपको नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी वगैरह के वो देंगे, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन या टीसीज देते हैं। ये आपको थोड़ा गूगल पर करना पड़ेगा रुचि, आपको इसका सोल्यूशन। ये बहुत जगह पे, यूपी में भी ये रुचि यही कि आपको नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देखो डिपेंड करता है आप कितने बड़े स्कूल में लेके जाओगे। मान लो आप सीधा डीपीएस में ले जा रहे हो, तो भाई या तो उनको घूस दो कि हमारे पास तो कोई सर्टिफिकेशन ले लो, पैसा ले लो, या फिर आप उनको सिंपल ये सर बोलो। मेरा बेटा डीपीएस में है, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा था हमसे सर्टिफिकेट। मैं ये बोलूं, ऐसा है नहीं, मतलब कुछ हो सकता है मांग रहे होंगे, तो या तो उन्हें घूस मांगनी पड़ती है इसलिए मांग रहे हो। छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, अब पता नहीं। हाँ वो डिपेंड, ये बताओ स्टेट वाइज डिपेंड हो सकता है। प्री स्कूल में 5-6 घंटा टाइमिंग होता भी नहीं है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ज्यादा स्कूल टाइम होता है। हाँ, नो सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड, आई हैव टू डू एवरीथिंग, नो ओन टू हेल्प, आई हैव जॉइंट फैमिली। दुख हुआ सुनकर कोमल, मैं खुद टीचर हूँ, BABRS किया है बड़े बच्चों का। ओके। रितेश बजाज भी है होम स्कूलिंग के लिए। रितेश बजाज, अच्छा एक सबसे अच्छा एक होम स्कूलिंग के लिए टाटा का एक है, महंगा बहुत लेते हैं वो लोग, कुहू के लिए बोल रहे थे 60,000 के आसपास वो लोग बोल रहे थे सालाना। हमें एक्चुअली वो महंगा लगा, हमें इसलिए महंगा लगा कि 2 से 3 साल की एज ऐसी है जिसमें मैं चाहता हूँ कि कुहू मुझसे ही पढ़े और हम लोग जितना ज्यादा पढ़ा सके उतना ज्यादा उसे पढ़ा दे, ज्यादा देने करिकुलम सेट करिकुलम से जाए। वी आर प्लानिंग कि जब वो 3 साल टच करेगी तो हम उसे किसी ना किसी होम स्कूलिंग पैटर्न कोर्स के थ्रू उड़ा लेंगे, मतलब घर में पढ़ाएंगे लेकिन होम स्कूलिंग पैटर्न ले लेंगे कोर्स। लेकिन हम लोग चाहते हैं 2 से 3 में उसको इतना ज्यादा प्रिपेयर कर ले कि वो उस होम स्कूलिंग कोर्स को अडाप्ट कर सके। आप समझना, ऐसा ना हो जाए कहीं आप लोगों, जैसे बटुल आप बोल रहे हो ना कि आप चाह रहे हो होम स्कूलिंग कराना, इसको ध्यान रखना, ऐसा ना हो जाए कि आपने होम स्कूलिंग का कोर्स तो ले लिया लेकिन बच्चा रेडी नहीं है उसको समझने को। तो आपको उसके लिए पहले खुद तैयार करना पड़ेगा, घर का माहौल तैयार करना पड़ेगा, उसका रूटीन तैयार करना पड़ेगा कि भाई रात को 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है या दोपहर में 2 घंटा पढ़ना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आदिबा का कहना है माई डॉटर इज 15 months ओल्ड, बच्चे बुक्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ वहां चले जाते हैं, तो कैसे उनको फोकस करें। आदिबा, इसका क्वेश्चन मैंने आंसर शुरुआत में बता दिया है, सोने से आधा घंटा पहले आपको बैठना पड़ेगा, किताबें लेके तो सोल्यूशन मिलेगा। लिंक ऑफ मीशो बुक्स यू बाय एवरी टाइम, बिल्कुल मीशो बुक्स का लिंक भी दे दूंगा मैं रुचि आपको। What to do if we don't have any other children near our home, she's alone, I need to play with her। कोमल, हमारे घर के आसपास भी कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। आप बच्चा बोल रहे हो, यहाँ पे इंसान नहीं है। हम लोग लोनावला में हैं और इतनी रिमोट लोकेशन है यहाँ पे, मतलब एक हफ्ते में मुझे, अर्चना, मैं और कू, हम तीनों के अलावा मुझे एक हफ्ते में गिन के 4 लोग भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ कोई नहीं है, बच्चा भी नहीं है, एडल्ट भी नहीं है यहाँ पे। तो उसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत चीजें, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज कराओ, रनिंग कराओ, जॉगिंग कराओ, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करो, बहुत चीजें करने को। जरूरी नहीं कि उसे किसी के साथ ही खेला, मतलब किसी बच्चे के साथ ही खेलने के लिए भेजा जाए, बहुत तरीके के आप खुद भी खेल सकते हो। एक्चुअली प्रॉपर गाइडलाइन बहुत जरूरी है कि क्या कब कराना है, कौन सी बुक कब इंट्रोड्यूस करनी है, कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कब करनी है, मतलब प्रॉपर मैं बताता हूँ, रूटीन, देखो, प्रॉपर निशा, गाइडलाइन। मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ निशा। देखो, इसकी प्रॉपर गाइडलाइन कोई नहीं है, बिलीव मी, और अगर इसकी प्रॉपर गाइडलाइन कोई होती तो सब लोग घर में बैठ के होम स्कूलिंग करा रहे होते। आप समझना, अगर इसकी प्रॉपर गाइडलाइन कहीं भी आपको मिल जाती ना गूगल पे, सब लोग बैठ के होम स्कूलिंग करा रहे होते। ये आपको गाइडलाइंस ढूंढनी पड़ेगी और छोटी छोटी टूटे टूटे टुकड़ों में मिलेगी। जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेज की कोई गाइडलाइन नहीं है यार, आपको लगे आपका बच्चा 1 साल टच होने वाला है, उसको बर्थडे गिफ्ट देना है, उसके लिए पुल अप बार खरीद लो। आपको लगे बच्चा 1.5-2 साल का हो गया, बड़ा हो गया, इसके लिए स्केटिंग खरीद लो। आपको लगे जो चीज बच्चे को जिस टाइम इंट्रोड्यूस करानी है, यूजुअली बच्चे को 3 साल में साइकिल इंट्रोड्यूस कराते हैं, आपका प्लान है बच्चा 3 साल में चलाना शुरू कर दे, आप 6 महीना पहले खरीद लो। हम चाह रहे थे कि कू को हम 2 साल के में साइकिल चलाना शुरू कर दे। कू के लिए हमने डेकाथलॉन की साइकिल 1.5 साल में खरीद ली थी। आप वो चीज 6 महीने पहले बच्चे की आंखों के सामने रख दो, वो देखेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, इधर उधर घुमाएगा, इंट्रोडक्शन हो गया, वो घबराना बंद कर देगा उस चीज से। बस बेसिक्स है, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है निशा, मतलब मेरे पास तो देखो कोई गाइडलाइन है नहीं, अगर किसी के पास होगी भी तो भी वो आपको सारी गाइडलाइन नहीं दे पाएगा, या तो आपकी पढ़ाई की गाइडलाइन देगा या फिजिकल की गाइडलाइन देगा।
तो ये गाइडलाइन आपको रिसर्च करके करनी पड़ेगी। बाकी अपनी बेसिक कॉमन सेंस से आपको जो लगे आप वो इंट्रोड्यूस कराओ ना। आप ऐसे मानो कि आपका बच्चा 1.5 साल का है और आपने उसे साइकिल इंट्रोड्यूस करा दी और आपने देखा अरे उसके तो पैर ही नहीं जा रहे, तो ठीक है ना, एक्सपीरियंस से आपको समझ आ गया उसका पैर नहीं आ रहा, 2 साल में ट्राई करूंगी, ठीक है, तो बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। तो मतलब आप गाइडलाइन पे इतना ज्यादा रिलाई करोगे ना तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे फिर अपने हिसाब से। अपूर्वा का कहना है बच्चे की स्पेशलाइजिंग सोशलाइजिंग स्किल्स कैसे डेवलप करेंगे न्यूक्लियर फैमिली में? दे यूजुअली अवॉइड मीटिंग्स सेम एज्ड किड एंड एनी रिलेटिव। अपूर्वा, हमारी बच्ची भी न्यूक्लियर फैमिली में रहती है, हम 1.5 साल की जब है तब से हम लोग न्यूक्लियर में, इससे पहले हम लोग भी जॉइंट में थे। और आप बोल रहे हो कि वो मीटिंग सेम एज किड से, दे यूजुअली अवॉइड मीटिंग सेम एज किड। देखो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, कुहू तो बहुत खुश होती है, सेम एज क्या वो तो अपने से बड़ों से भी मिलना खुश करती है। इसके लिए आपने उसकी, इसका मतलब उसकी सोशलाइजिंग स्किल आपने उसकी डेवलप नहीं कर रखी है। आप हो सकता है आप जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में खाना नहीं आता है, आपके घर में दूध नहीं आता है। आप समझ रहे हो, खाने सब्जी लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है ना, दूध लेने के लिए बाहर जा रहे हो ना, फ्रूट्स लेने के लिए जा रहे हो ना, तो बच्चे को लेके जाओ, सब्जी वाले के लिए लेके जा रहे हो, उसको हाई करवाओ, हाई बोलो, हेलो बोलो, हैंडशेक करो, हाई फाइव करो, हाई फिस्ट करो, बहुत चीजें आप ये सब कराओगे तो बच्चे के अंदर का वो डर खत्म होगा कि वो लोगों से मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इसका तो अपूर्व मेरे पास ये सोल्यूशन है, कभी भी जाओ किसी भी तरह से बाहर बच्चे को लेके जाओ, कोशिश करो लेके जाओ, सब्जी लेने गए, फ्रूट्स लेने गए, उसको मिलवाओ। रुचि का कहना है यू आर अ स्वीटहार्ट, आई ओपन माय पेज जस्ट टू सी योर वीडियोस, माय थैंक यू सो मच रुचि। बटुल, मैं भी इंट्रोवर्ट हूं, मेरे हबी एक्सट्रोवर्ट है, ओके। रुचि, आई एम गोइंग फॉर मॉन्टेसरी स्कूल, इट्स लाइक गुरुकुल, नेचर में स्टडी होती है। ये रुचि ये आप क्या कह रहे हो, मतलब ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है मॉन्टेसरी का? पुणे में है क्या ऐसा कोई? आई थिंक पुणे का बता रहे हो, पुणे में एक वो नेचर स्कूल है, ऑफलाइन है, तो शायद आप उसकी बात कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, आई डोंट थिंक, मुझे तो लग नहीं है मेरे पास कुछ और है बताने को, ऑलमोस्ट 1 घंटे से भी। अच्छा, अहमदाबाद में श्रेया, अच्छा श्रेयास फाउंडेशन, हाँ अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, दैट इज ग्रेट, वो आप कर सकते हो। हाँ आजकल गुरुकुल्स आ रहे हैं, नेचर स्कूल्स आ रहे हैं, मतलब बहुत चीजें आप खुद बच्चे को टाइम दे सकते हो, तो होम स्कूलिंग कराओ, खुद करो, और नहीं दे सकते और तो फिर सेकंड स्टेज है कि ये होम स्कूलिंग वगैरह के नेचर स्कूल्स होते हैं, इन सब स्कूल्स में एनरोल कर दो। और तीसरा लास्ट ऑप्शन वही जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है भाई, कॉलेज स्कूल्स में लेके जाओ, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो सब करवाओ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम सब लोग टाटा बाय बाय कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट अगर हो सके तो सब लोग अगर अपना एक बार फेस दिखा सके तो, वी वर प्लानिंग कि अगर हम लोग एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके और आप सब लोगों के इंस्टाग्राम को टैग करें, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो जो कंफर्टेबल है इस चीज के लिए, तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट खींचेंगे और अपने इंस्टाग्राम पे, अर्चना के इंस्टाग्राम पे डालेंगे, अच्छे खासे फॉलोवर्स है वहाँ पे, एंड वी वर प्लानिंग कि उस पे आप लोगों को टैग कर, तो जो कंफर्टेबल है वो अपना फोटो दिखा सकता है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। कल्पना खाने को लेकर बहुत इश्यू होते हैं, उसके लिए आप अलग से सेशन रख सकते हैं। डेफिनेटली कल्पना, खाने को लेकर तो इश्यू हमें करना है सेशन, नेक्स्ट डेफिनेटली करेंगे। और किसी को वीडियो ऑन करनी है या अपना इंस्टाग्राम चैनल अगर टैग करवाना है, कोलैबोरेट करवाना है, तो प्लीज अपना वीडियो दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट खींचने वाला हूँ। हाय रुचि, हाय निशा, वो देखो बेबी, हाय। पोल डालेंगे, पूछेंगे मतलब नेक्स्ट सेशन हमारा किस टॉपिक पे होना चाहिए, देखो ये रवि भी, डिस्कस करेंगे। देखो से है, हाय कर दो, हाय कर दो, हाई हाय कर दो, हाई फाइव कर दो, हाई फाइव कर दो, कैसे करोगे? कैसे करेगी? ये देखो कुहू, इसका नाम कुहू है, हाय कर दो। फ्लाइंग किस कर दो, दीदी को फ्लाइंग किस कर दो, फ्लैंकिस करो। ठीक है। 1 2 3, आई थिंक 3 लोगों ने अपना एक्चुअली स्लीपिंग टाइम है उसका। मैं जस्ट स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ फिर। आई थिंक कोई और फेस दिखाना चाह नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बटुल, निशा एंड रुचि, प्लीज अगर आप लोग चाहो तो आप लोग जो हमारा वेबिनार वाला ग्रुप है उसमें आप लोग अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर सकते हो और हम लोग कोलैबोरेशन में डाल देंगे इसके स्क्रीनशॉट को, कहीं ना कहीं शायद आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, हमारी भी हेल्प हो जाए। थोड़ा दूर होके मैं स्क्रीनशॉट खींचूंगा, ठीक है? आप लोग रेडी रहिएगा, मैं खींचूंगा जब आपको। लड़कियां बहुत वैसे भी वो होती है ना कॉन्शियस की अच्छी फोटो आनी चाहिए। आगे ठीक है, हंसना नहीं, स्माइल नहीं करना, स्माइल करना है, हंसना नहीं है लेकिन, ठीक है? 1 2 3, जस्ट अ सेकंड, एंड डन। Cool. Thank you so much Batul, thank you so much Nisha, thank you so much Ruchi, thank you so much everyone for coming. Thank you. थैंक यू। We are not Thank you. a great parent, we just want to be a good parent. अर्चना, मुझे आपसे कॉल पे बात करनी थी, यू सेट की कॉल पे बात करेंगे, तो कैन आई कॉल यू आफ्टर दैट? कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, नो वरीज। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Okay, लोग thank you so much. पूछ सकते हो, है ना?
Thank you so much, everyone. Bye bye. Say bye. Who say bye? Bye. See you. Bye. बाय बाय कर दो बाय